आज का हमारा टॉपिक ये था, हम चारों मिलके एक्सप्लेन करेंगे कि हम 10 में से 10 क्यों है। तो ओवर टू यू कुणाल। सबसे पहले तुमसे चालू करते हैं। अपना स्किल बताओ और तुम 10 में से 10 क्यों हो। और ये याद रखना दोस्तों, मैं हम क्वेश्चन भी पूछेंगे। अगर जैसे मान लो कुणाल ये 10 में से 10 क्यों है, तो हम उससे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। हम तीनों, उत्कर्ष, अनुज और मैं। तो कुणाल स्टार्ट करो भाई। तो भाई देखो, मुझे लगता है क्या, मैंने बहुत ऑब्जर्व कर लिया इस बात को कि मैं दो चीजों में से 10 में से 10। हम्म। जब मैं लोगों को सुन रहा होता हूँ ना, तो मुझे सुनते सुनते ना उनका वो इमोशन कैच हो जाता है, बहुत आसानी से कैच हो जाता है कि वो किस फ्लो पे और किस लेवल पे बात कर रहे हैं इस समय मेरे। ठीक है। तो मैं उस इमोशन को कैच करने में बहुत ही, मतलब, यू कैन से दैट आई एम हैविंग अ वेरी हाई कैचिंग पावर ऑफ द इमोशन। सो आई एम अ 10 आउट ऑफ 10 इन दैट, कि लोग क्या समझाना चाह रहे थे मेरे को। ठीक है। और वो बात कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बात मैं उनके इमोशन से ही पता कर लेता हूँ। ठीक। पहला ये, मतलब आई एम गुड एट लिसनिंग, ये होगी मेरी पहली स्किल। ओके। और दूसरी स्किल ये होगी कि जैसे मैंने बहुत इसको करा, जैसे मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। ठीक है, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। तो जब मैं रीड कर रहा होता हूँ ना, तो मैं उस राइटर को उस जैसे उस सिनेरियो में समझता हूँ कि वो कैसे लिख रहा है सब बातों को। हम्म। कि मतलब वो लाइफ में कैसे, किस स्टेज पे खड़ा होके ये बात बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो बोल क्यों रहा है। तो मैं उस राइटर की बात को समझने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन चुका हूँ कि हाँ, राइटर ने ये बात इस बात के लिए बोली थी क्योंकि आगे जाके उसे फील होने वाला था या हो रहा था। तो आई एम वेरी गुड एट, लाइक, वेरी एम्पैथेटिक विद द पीपल, कि हाँ, कि वो किस चीज को मेरी तरफ थ्रो कर रहे हैं और मुझे उस किस चीज को गेन करना, किस चीज को छोड़ देना। सो आई एम वेरी गुड एट दैट, रीडिंग ऑल्सो, लिसनिंग ऑल्सो। तो बेसिकली तू है कि इमोशंस को अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेता है, हम्म। यही है। हम्म। तो भाई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे तुमने एक एग्जांपल दिया कि तू ऑथर का जो है वो इमोशन अच्छे से पकड़ लेता है। तो कोई एग्जांपल हम्म। दे किसी बुक का। जैसे जैसे तूने क्या उसको कैच करा कि वो क्या लिखना चाह रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, एक, ऐसे मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी है, बट मैंने एक जो मेरी, एक टाइम पे मैंने डार्क टाइम पे अपने बुक पढ़ी थी, मतलब बहुत ही ज्यादा लो टाइम पे, वो थी द माइंड सेट। ठीक है। डॉक्टर हम्म। कैरल एस वेक की एक बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है। हम्म। तो लोग मतलब कहते हैं कि थ्योरेटिकल है, बट उस बुक ने मेरे लाइफ के डाउन टाइम से मेरे को सपोर्ट करा। ठीक है। हम्म। कि मैं जहां से जो मतलब सबसे नीचे आ गया था ना लाइफ में, फिर उसने मेरे को जंप दिया कि ओके, यू कैन गो विद द मिस्टेक्स ऑल्सो। लाइफ में ये सब चलता रहता है। आई, मुझे नोबडी समबडी सिंड्रोम के बारे में पता चला, बहुत सारी चीजें मेरे को लाइफ में क्लियर हुई। एम्पैथी और बढ़ने लगी लोगों को समझने के लिए। ठीक है। फिर ऐसे कर करके अब मैंने जब एक दिन, परसों तरसों की बात है, मैं खाली बैठा था, तो रात में मैंने ब्लिंकिट करा, मैंने गुलजार साहब की एक पोइट्री की बुक मंगा ली। अरे वाह, क्या बात है तो भाई। इसी बात पे एक एक शायरी हो जाए भाई, पहले तो शायरी हो जाए भाई। हाँ, ऐसे याद नहीं है, रुको मैं बताता हूँ। हाँ भाई, टाइम लो हाँ। अपना। हाँ। भाई आज तो भाई टाइटल का नाम होना चाहिए भाई, शायरी है महफिल। हाय हाय। तो भाई तुझे मतलब हाँ, पोइट्री का शौक है। अरे मुझे सब सब कुछ पढ़ने का शौक। क्या बात है, हिंदी में मंगाई इंग्लिश में मंगाई। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में। अच्छा, तो भाई गुलजार साहब का नाम लेके एक मतलब शायरी हो जाए भाई। मतलब वो शायरी जैसा ही है, बट शायद मैं इसको लाइन ना कर पाऊँ सही से। बता बता भाई, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। हाँ, रुक जा भाई, रुक जा। भाई गुलजार साहब का नाम ले हाँ, लो पहले। नाम गुलजार साहब की जय। ठीक है। तो ठीक है। एक उन्होंने लिबास के ऊपर लिखी थी, लिबास के ऊपर। ठीक है। इरशाद। तो इरशाद बोलो भाई। अबे तुम मेरे, चूती हो क्या दोनों के हाँ, दोनों, कि बोल नहीं रहे कुछ ही। अरे बात इरशाद सुन। बोल भाई। हाँ। अरे बोलने दो उसे। भाई इरशाद चालू करो। हाँ। तो है एक वैली ऑफ कश्मीर पे। ठीक है, आप समझो वैली ऑफ कश्मीर पे क्या होता है। हाँ। तो हरी हरी है मगर घास अब हरी भी नहीं। वाह। ठीक है। जहां पे गोलियां बरसी, जमी भरी भी नहीं। क्या ठीक है। बात है। वो वो माइग्रेटरी पंछी जो आया करते थे, वो हम्म। सारे जख्मी हवाओं से डर के लौट गए। बड़ी उदास है वादी, ये वादी है कश्मीर। अब ये पता है,
क्या गुलजार बात साहब है। इसमें बात क्या कर रहे हैं, इसमें बात ये कर रहे हैं, जब वो याद है वो कश्मीरी पंडित पे जब वो हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग गई थी, और आज के टाइम पे जो कश्मीर की हालत है कि उसमें एक बंदा मरता नहीं है, मतलब खून सूखता नहीं है जमीन पे, उससे पहले एक फायर हो जाता है। बिल्कुल। और और जैसे जो बादल आते हैं ना, जैसे लाइक नेचर क्या है, बारिश देती है, तो हम्म। वो बारिश अब इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई है कि मतलब बारिश को भी अपना बुरा लगने लगा है कि बादल आके चले जाते हैं, कि वो भी इतना खून नहीं धो सकते। ये है। तो बादल की रेफरेंस तो किसको दी गई है ये? बादल की रेफरेंस नहीं, रेफरेंस बादल की नेचर को है, ठीक है। बट ठीक है। उसमें सबसे माइग्रेटरी, माइग्रेटरी का मतलब ये है कि फॉरेन टूरिज्म, जो फॉरेन टूरिज्म हाँ इंडिया आता है, वो हाँ। इतना अब डर के आता नहीं है कश्मीर, क्योंकि भाई इतना मतलब जख्मी हवाएं हो गई हैं कि डर के वो सब लौट चुके हैं अपने बार। और अभी जो कश्मीर में रिसेंटली हुआ, याद है तेरे को, कुछ दिनों पहले हाँ जब वो हाँ। पहलगाम वाला अटैक हुआ था। सो हम्म। मतलब लिखी बहुत पुरानी गई है पोयम, लेकिन आज भी वैलिड करती है, एक राइटर की पूरी पूरी बात समझा देती है कि कश्मीर का क्या हालत है आज के टाइम इंडिया का। तो ये है, मतलब राइटर ने इतना प्यारा से लिखा है ना कि आप छोड़ ही नहीं सकते उस बात को, आप आपकी लाइफ की इतनी कनेक्टेड है ना वो चीज कि आपको फील होता है कि हाँ हमारे कश्मीर की हालत सच में बहुत खराब है सर। हम्म। ये है मेरा ये सेंस इस बात को पढ़ने का। तो भाई हम कैसे मान ले तुम 10 में से 10 हो? क्योंकि भाई मैंने इस बात को ना, माइग्रेटरी बर्ड को जब मैं आया ना, तो मुझे कोई बर्ड नहीं आई थी, मुझे फॉरेन टूरिज्म दिमाग में सबसे पहले घुसा था, सबसे यार पहले ही, वो तो और मेरे को वही भी सर। घुसा। वो तो मुझे भी घुसा हाँ भाई ठीक है, पर सोते टाइम हाँ में। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तेरी कहानी हो सकती है, बट मैंने इसमें बहुत सारी पढ़ी हैं और भी पढ़ी हैं, तो हम्म। उसमें मेरे को पहले से ही समझ आ गया था कि शायद बात इस पे जो लिखी गई है, जो जो वर्ड यूज हो रहा है, वो हाँ वर्ड कुछ और सिग्निफाई करना चाहता है, और वो कैच करने में बहुत आगे हूँ। ठीक है भाई, तो और किसी को क्वेश्चन पूछना है भाई पूछो। नहीं, ऐसे अंडरस्टैंडिंग होती है इमोशंस की, क्या चीज़ देखते हो ह्यूमंस में? देख, जैसे ह्यूमंस आर प्रोन टू एरर्स ना, तो हम्म। इमोशन जो है ना वो भी उनके अंदर एक एरर, निकल एरर नहीं कहूंगा मैं, बट इमोशन इज अ सब पार्ट ऑफ देम, ठीक है। लाइक योर लाइफ इज नॉट कंप्लीटली बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस, ऐसा नहीं होता। तूने जो चीज फील करी या तूने उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करा, बस वो तेरी लाइफ का एक सब पार्ट है। तू वो ये नहीं कह सकता कि लाइफ में जो मतलब सेंटर वो था, नहीं ऐसा नहीं था, ठीक है। वो चीज तेरे लाइक लाइफ में लाइक सेंटर पता है क्या है, सिर्फ तू सेंटर है और कुछ सेंटर नहीं है लाइफ। तेरी लाइफ का सेंटर सिर्फ तू है, तो इसमें जो भी आता जाता रहता है ना, अब वो हम उस पर इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो लगता है कि वो मतलब वो हमारी जगह लेने की कोशिश करता है, बट वो चीज कभी वर्क नहीं करती है। अब जैसे तू मान ले, तू रो रहा है, किसी बात को सोच के रो रहा है, ठीक हम्म। है, तू रो लिया, रोने के बाद तेरे दिमाग में क्या सबसे पहले बात आएगी? कि मैं रोया। कि तू रोया। अब तेरे पास यहाँ से दो ऑप्शन है, कि तू उस बात को पकड़ के रोता ही रहे, और एक ऑप्शन ये है कि तू उस बात को पकड़ के रोए ना, अब उस बात को छोड़ दे। ये होते हैं दो ऑप्शन। नहीं, और भी ऑप्शन है। बता। हम हम देखें कि हम क्यों रो रहे हैं, क्या हाँ तो वजह है मैंने वही तो रोने की। कहा कि हाँ तो उस बात को पकड़ के छोड़ेगा ना, पहले पहले रोना छोड़ेगा ना, तभी तो तू बात को देख पाएगा। नहीं तो तूने जब बोला कि रोने के बाद, तो रोने के बाद तो हम छोड़ चुके ना ऑलरेडी, तो इसमें छोड़ना क्या है? अरे नहीं, रोने के बाद लाइक इन द मिडल ऑफ दैट, कि अब तू ऐसे सोच रहा है कि अब मुझे क्या करना है लाइफ, क्या करना है, क्या एग्जैक्टली। हम्म। तो तू पहले रोना ही बंद करेगा ना सबसे पहले, कि हाँ मैं छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं इसको फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे फिगर आउट करा जाता है। नहीं मतलब ये रोते वक्त भी होता है, ऐसा नहीं कि रोने के बाद ही होगा। तो भाई, अरे तो रोने के बाद एक तरीके से वो है, जैम है, ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल अब मैं रोना बंद कर दूंगा अब मैं सोचूंगा। अरे वो तो जैम कर रहा हूँ बात को कि हाँ लाइन अप हो जाए, तो तू सोचेगा ना। हाँ। तो बस वही है, जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि हमने क्या गड़बड़ करी है। रोते रोते तो मैं उस रोने वाले, जैसे मान ली मेरे सामने कोई रो रहा है, तो मैं उसको समझ जाऊंगा कि बेचारा इस प्रॉब्लम में है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिट विद हिम
एंड ऑफर व्हाटएवर आई कैन, मतलब जो हेल्प मेरे से हो सकती है मैं वो करूंगा बस। तो दैट्स हाउ आई एम गुड विद इट। मैं उसके लिए लास्ट मोमेंट तक खड़ा रहूं, चाहे जितना मेरे से हो सके। पर उसमें बेटर ये नहीं है कि हम ये समझे कि वो रो क्यों रहा है, क्या पता फालतू चीज के लिए रो रहा हो बिल्कुल। तो ले, जब तू बात उसके साथ बैठ के करेगा तभी तो तेरे को पता चलेगा। ऐसे तेरे को तो ना इंटेल आ रहा है दिमाग में कि हाँ कि वो इस बात पे फालतू नहीं नहीं रो रहा है। नहीं, लेकिन तूने बोला ना कि मैं मदद करूंगा, तो जरूरी नहीं है ना हाँ, कि मदद तो हो मदद सके। करना। हाँ तो एडवाइस देना ही से मदद करना ना, मस्त एडवाइस दूंगा तो बेकार बात पे रो रहा हाँ वो ठीक है, सही बात। है ना। तो डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? पूछना तो और है, पूछ सकता हूँ क्या टाइम है? मतलब हाँ जैसे भाई पूछ। जैसे कोई, जैसे ये तो तूने रोने का एग्जांपल लिया, कोई आदमी के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं है, अब इमोशन तू कैसे पकड़ेगा? चेहरे से ही तो पकड़ेगा, या बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेगा, या वो कुछ बोल रहा होगा तो उससे पकड़ेगा। ना वो बोल रहा है, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ना उसका फेस में इमोशन आ रहा है, तो कैसे पकड़ेगा क्या इमोशन चल रहा है? अगर वो कुछ नहीं मूवमेंट दे रहा, हाँ, कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज ही नहीं है, मतलब चेहरे पे कोई शिकन नहीं और कुछ भी नहीं। मान लो सो रहा है बैठे बैठे, वही वही बात है। तो सोना, तो सोना इज अ मतलब पीस है ना, एक तरीके से वो पीस इमोशन में इस समय। क्या पता अंदर वो गुस्से से उबल रहा हो, अभी जाके पीटेगा किसी को। Like, सोते हुए कोई गुस्सा नहीं करता है, सोने पे सब सो जाते हैं। हम्म। मैं सोने जैसा सोते बोल हुए रहा कोई हूँ। गुस्सा नहीं मैं करता। सोने मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सो रहा है, सोने हाँ तो मैं जैसा है। एक चीज कर सकता हूँ। हाँ एक चीज होती है जैसे, अब तुम इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि मैं थोड़ा सुपरस्टिशन वो हो रहा हूँ, सुपरस्टिशन में जा रहा हूँ। एक होती है सी सिक्स सेंस। यार फैक्ट्स पे जब बात तुम करनी है बंदे के देखो, साथ, हमने बोला था फैक्ट्स पे आज बात तो मैं करेंगे। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ आ तो आने तो दे, जाने तो दे मुझे। नहीं हो तो हाँ विड्रॉ कर दूंगा मैं, उससे तो बात, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, बात तो करने दे। तो जब वो जैसे whenever a person with a holding a grudge in his heart ना, तो अगर वो इतनी ग्रज लेके बैठा है तो एक हैवीनेस सी आ जाती है रूम में, अचानक से एक हैवीनेस सी आ जाती है, वो अटर साइलेंस आ जाता है। ठीक है। फिर उस अटर साइलेंस में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैं उस अटर साइलेंस को मेंटेन रखूं या ब्रेक कर दूं, लाइक गो विद आइस ब्रेकिंग। ठीक है। तो मैं इतना चालांट बंदा हूं ना, मैं आइस ब्रेक कर देता हूँ। तो मैं आराम से आइस ब्रेक कर लेता हूँ। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबली लोगों से पूछता हूँ कि उन्हें क्या दिक्कत है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी गुड विद दिस, क्योंकि मैं इतना सोशली एक्सप्लोर कर चुका हूँ हर बार। नहीं बट ये तो वेग है बहुत, ये बहुत वेग है कि कोई बिल्कुल साइलेंट है, उसका कोई चेंज नहीं हो रहा है बॉडी पे, और तुम एज्यूम कर लो कि वो बहुत हैवीनेस है एनवायरनमेंट में। ये तो एजम्पशन है, इसमें फैक्ट कहाँ है? असम्पशन लाइक तूने ही तो कहा कि वो कुछ कुछ सह रहा है अंदर से अंदर, तो हाउ कैन इट बी दिस नॉट बी असम्पशन? पर तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो एज्यूम कर रहा है ना कि हैवीनेस है अंदर। मैं तो बोल रहा हूँ कि चल ठीक है, तू कैसे रिसीव करेगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, ये तो बोल। बात तो उससे करनी पड़ेगी ना इस बात पे। पर तूने बात करने को कहाँ बोला? तू बोला हैवीनेस हो जाएगी रूम के अंदर, सिक्स सेंस है मैंने और पता मैंने नहीं क्या क्या। मैंने अरे एक सेकंड भाई, तू मतलब फ्रस्ट्रेट मत हो, इतना अनोइंग मत कर इस बात को ऐसे लेके जाके। अरे मैं annoying नहीं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। हाँ, मतलब मैं जब उस चीज में फर्स्ट स्टेप बता रहा था, फर्स्ट स्टेप यही था कि पहले मैं फील करूंगा कि रूम में कुछ हैवीनेस तो नहीं होगा, लाइक अटर साइलेंस तो नहीं है। अटर साइलेंस इज अ फैक्ट भाई, तेरे को रूम में तो साइलेंस है तो तो इतना तो पता है ना। अटर साइलेंस को तू कैसे परसीव करेगा? वो तुझे कैसे पता क्या है? मतलब तू उसको कुछ भी ले ले, तू तो कुछ भी ले सकता है ना हाँ अटर तो रुक साइलेंस जा। को। हाँ तो फिर मैंने सेकंड बोला ना, मैं उससे बात करूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले बात करूंगा। एक होती है ऑब्जर्वेशन, एक होता है रिएक्शन। मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि साइलेंस है और अगर नहीं हो रहा तो मैं फिर बात करूंगा। ये बात ठीक है, पर तेरी पिछली स्टेटमेंट में ऐसा प्रिजम्पशन था कि मतलब कुछ है उसके साथ, तो अगर ऐसा है तो ठीक है। हाँ तो मैंने कहा ना, सेकंड फैक्ट ये है कि मैं बात तो करूंगा ना। देख, हर बात का सोल्यूशन या तो ऐसा है कि आप उसे अंदर रख लो या बाहर निकाल दो, तो मैं बाहर निकालने में ज्यादा फोकस करता हूँ, अंदर रखने में कुछ नहीं होता है।
अंदर रखने में वो जैसे एक होल है और तू उसे बड़ा करता चला जा रहा है, बस ये है। हम्म। तो उससे तो यार बेटर है कि मेन मेन स्टॉप। बात ये है, देखो मेन बात ये है कि तुम इमोशंस को बंदे के तभी तो समझ पाओगे, या तो वो लिखेगा या तो वो बोलेगा। अब तुम ऐसा तो है नहीं, अब जैसे मैं चुप बैठा हूँ, अब वही मैं बात, बैठा हूँ, वही उत्कर्ष बात। बैठा है, अनुज बैठा है और तू बैठा है। हम्म, अब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है कि भाई मैं परेशान हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो अब वो तुझे थोड़ी ना पता चलेगा बिना बात करे या बिना कुछ लिख के दूंगा मैं। तो बात ये है कि ये इमोशंस वाला गेम जो है ये भाई बंदे से बात करके या लिख के उसे समझ के ही हो सकता है। अब ऐसे तो तुम समझ और सकते नहीं और हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो बंदा फेक करे, फिर वो फेक भी कर सकता है। करते हैं पर वही एक तो। बात हम खुद फेक करते हैं। तो हम खुद कुणाल झूठ का तो बोल देते हैं कहना, तो दूसरों को। कुणाल का कहना ये है कि उसको इमोशंस रीड करने आते हैं बाय टॉकिंग एंड बाय वो क्या लिसनिंग कहते लिसनिंग। हैं, लिसनिंग। उसने लिसनिंग ही तो बोला कि मैं लिसनिंग में अच्छा हूँ। तो बात हम्म। उसकी यहाँ होनी चाहिए ना कि भाई वो अपनी जगह तो ठीक है, अब वो बिना बात करे तो भाई ना तू समझ पाएगा ना मैं समझ, कोई भी नहीं समझ पाएगा। नहीं, वो जादूगर ही होगा जो समझ जाएगा वो फिर। तो फेक फेक भी तो कर सकते हैं, अनुज कुछ बोल रहा है। हाँ अच्छा भाई मैं बोल। बता रहा हूँ, अच्छा, अगर वो फेक कर रहा है, अगर वो फेक कर रहा है, ठीक है, भाई सो इज इट। हाँ हाँ अनुज रुको बोल। एक मिनट ना। अच्छा चल तो बोल। वो फेक कर किसके बोलने दे साथ रहा है, पहले। मेरे साथ या अपने साथ? दोनों के साथ करेगा ना वो। नहीं। जब मैं झूठ बोलता हूँ ना, तो मैं झूठ अपने आप से बोलता हूँ, मैं किसी और से झूठ नहीं बोलता हूँ, ये तो फैक्ट है ना। तूने झूठ जब किससे बोला? जब अपने साथ बोलेगा और फिर दूसरों को, दूसरे ने पूछा कुछ उसके ही अकॉर्डिंग हाँ। जिसके ऊपर तूने खुद झूठ बोला है, तो झूठी तो हुआ दूसरे से हम्म। भी। अरे नहीं यार, वो एक बात सुन, तो हाउ इट वुड बी अफेक्टिंग माय लाइफ ना, मैं तो 10 आउट ऑफ 10 ही हूँ ना। मतलब। बात सुन, उसने मेरे से झूठ बोला, ठीक। हम्म। ठीक है, यहाँ तक हम ठीक है, आर यू ऑन द सेम पेज ना? हाँ हाँ। उसने मेरे से झूठ बोला, तो हाउ, मतलब मेरा इसमें रेटिंग कैसे कम हुई, क्योंकि मैंने तो रीड सही किया ना, उसने झूठ बोला। बात तेरी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर हम्म। फिर हम ये नहीं बोल सकते ना कि हम इमोशन रीड कर सकते हैं। उस फिर हम कैसे बोल देंगे कि हम हाँ इमोशन ठीक रीड है। कर सकते हैं। अगर मान ले उससे फिर एक बात पूछेगा, फिर सेकंड थर्ड पूछेगा, तीसरी बात पूछेगा, कहीं ना कहीं तो वो लैग कर जाएगा ना, और मैं उस ब्रेक पॉइंट को समझ लूंगा आराम से कि यहाँ ब्रेक हो रही है कहानी। नहीं हो तो ऐसा नहीं होता, लाइक अगर ये चीज तो रियल नहीं है तो उसमें फैक्ट्स की कमी है। अगर चीज रियल नहीं है तो उसमें फैक्ट्स की कमी पड़ जाएगी। भाई, हम खुद होते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं। हमें झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है, और हम बहुत अच्छे से तू झूठ बोल उसको सकते हैं। तो झूठ को सच बना सकता है। झूठ को सच नहीं बना सकता, पर हम दूसरे से बात करके प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम सच भाई बोल रहे मैं, हैं। हाँ हाँ भाई मैं बना सकता हाँ। हूँ भाई झूठ को सच। मैं आज झूठ बोल दूंगा, लेकिन जैसे उसको, मान लो, सुनो मैं आज झूठ बोल दूंगा और कल उस बात को सच कर दूंगा, तो सच हो जाएगा ठीक कल। है। हाँ, और क्या लेकिन जो भाई। तूने हमें टाइम, सुन तो सही, जो तूने हमें टाइम बोला होगा वो तो झूठ था ही, वो तो झूठ ही रहेगा ना। हाँ तो झूठ को सच बनने में देर कितनी लगती है। टाइम लगता है भाई, टाइम झूठ लगता है, तो झूठ एवरीथिंग ही होता टेक्स है, टाइम। अगर झूठ है तो झूठ ही होगा। अनुज को बोलने दो, अनुज कुछ बोल रहा था। अनुज बता भाई, कुछ बोल रहा था तू। बोलो 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 बोलो, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अबे तो अनुज ज्यादा बोलो अच्छा है तो। सुनने में, बोल कुणाल भाई, तू बोल। तो अनुज ज्यादा अच्छा है सुनने में, इसका मतलब। हाँ। तो भाई अब इसको कुणाल भाई देख तुम भाई, बोलो, मैंने एक्सप्लेन मैंने करो। भाई देख 10 मिनट का टाइम रखा था, 3 मिनट बचे हैं भाई। ये हाँ 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 तीन हाँ, ठीक मिनट है। 36 सेकंड कुणाल बचे भाई। हैं कुणाल भाई के, तो हाँ। अभी पूछ लो नहीं तो ये फिर हो समाप्त गया कर मेरी देंगे। तरफ से चुप तो। हो जाएगा। तो भाई तेरे को क्या लगा उत्कर, सबकी रजामंदी से इसको 10 में से 10 देने पड़ेंगे ना कि भाई हाँ ये है या नहीं है। मतलब अनुज तुझे कुछ पूछना है? नंबर दो कुछ। हाँ नंबर भाई। दे, हाँ भाई नंबर दे। 8 8। 8 नंबर। अनुज भाई तुम कितने दोगे? अगर तुझे कुछ पूछना है, इससे काउंटर करना है ये इसकी बात का, तो जो इसने बोला। नहीं नहीं भाई। अरे कुछ भी बोलते भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अगर तेरे को कुछ ना पूछना है इससे, ना, मुझे कुछ नहीं पूछना भाई। तो भाई नंबर दो फिर इन्हें।
चलो 10 आउट इसमें ऑफ 6। हाँ हाँ। 6 नंबर, है। चलो भाई ठीक है तो भाई 6 नंबर। और तो भाई रीजन भी बता सकता हूँ भाई क्यों। हाँ, बता रीजन ही तो जानना है। भाई तुम कुणाल भाई किसी सामने वाले बंदे के इमोशन को तुम समझ ही नहीं सकते ना ऐसे, उसके बिहेवियर से, उसके बोलने के तरीके से, जब तक वो बंदा खुद हम्म। एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने इमोशन। मैं तेरे सामने आऊंगा, मुझे कोई दुख है, मैं तुझसे कोई बात बोल रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाना भाई कि तू, मैं अंदर से दुखी हूँ, मैं तुझसे हंस के बात कर रहा हूँ, जितने टाइम भी हूँ मैं तेरे साथ हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो तू पूछ रहा है उसका नॉर्मली जवाब दे रहा हूँ, तू कैसे कैच कर लेगा भाई। इसका आंसर मैंने भी दिया तो था। भाई वो आंसर देख, मेरी बात सुन, तू एक्सप्रेशन से दे सकता है, या फिर मैं नर्वस हो रहा हूँ या मुझे कोई दुख है, मेरी आवाज बदलेगी, कुछ होगा, ठीक है, चेंज होगा। लेकिन जब हम भाई कुछ दिखाएंगे ही नहीं, मैं तुझसे जैसे अभी नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मैं तुझसे कल को मिलूं, मेरे साथ रात में कुछ हो जाए, मैं तुझसे कल को मिलूं, ऐसी नॉर्मली मिलूं, तू कैसे बता देगा यार कि मैं दुखी हूँ या नहीं हूँ। नहीं बता सकता ना भाई। और आज के टाइम पे भाई कोई अपने इमोशन किसी को, सामने वाले बंदे को दिखाता ही नहीं है, और ना सामने वाला बंदा पता कर पाता है कि बंदा दुखी किस चीज से है, या अपने, या इसे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो एक भाई बात सुन, तू एक लॉजिकल बात तो समझ। हम्म, अगर तू हम्म, ये कहना चाहता है कि मैं नहीं समझा। समझ पाया, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। पर होना क्या है कि जब तू ऐसे करेगा तो तेरे आंसर्स के बीच में एक सटल गैप सा रह जाएगा। ठीक है। और मैं उस गैप को ढूंढने भाई बहुत बहुत तो माहिर हूँ, वो चलो निकल जाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। चल कुणाल, तेरे को एक टास्क देते हैं। हम्म। अनुज बता इस टाइम पे क्या फील कर रहा है तेरे को, उसकी अब इसने मैं तेरे से 2 मिनट बात करी, तो अब तू इसका कैच ठीक करके है। दिखा कि भाई ये कैसा हम्म, इमोशन में है इस टाइम पे। फिर अनुज अपना ऑनेस्ट देगा कि भाई वो परेशान है या कुछ है। देख, हाँ परेशान तो हम चारों ही हैं एक तरीके से, ठीक है, तो ये हाँ, तो होगा नहीं कि ये तो भाई ये, जनरल हो गया। ये तो ये तो जनरल हो जनरल गया। हो गया, ठीक है भाई। तो देख, हाँ, अब जो आदमी है वो अपना किसी को एक्सप्रेस करता ही नहीं है, पहली बात तो। मतलब औरत औरत करती है। औरत औरत को कर देती है, औरत का यही है, रोना धोना उनका यही चलता ही है। अनुज भाई भाई ऐसा को नहीं है, एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है। भाई भाई ऐसा है। अबे औरत दिखा देती है, पता है, आदमी दिखा नहीं पाता, भाई औरत दिखा देती औरत है। अरे औरत सच बहुत में अच्छे से छुपाती तू है। उल्टा बोल रहा है। चलो अरे ये तो भाई अलग अलग तू हो गया, थोड़ा। ये बहुत अलग हाँ, अलग, ये बहुत ही हाँ, उसमें हाँ, चला जाएगा, हाँ, औरत तो उसमें चला जाएगा। तो भाई अब तू हाँ, वो कुणाल भाई इसका वो करो। अच्छा। हाँ। देख, दो बातें हैं। अगर मैं जनरल से थोड़ा स्पेसिफिकली बात करूँ, तो हम्म। पहले तो अनुज भाई किसी बात से बड़ा खुश है। मतलब मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं मारा, कोई प्रेडिक्ट वो नहीं कर रहा कि एस्ट्रोलॉजी नहीं चल रही। ठीक है। इवन हो सकता है वो कॉल पे खुश हो कि उन्हें दोस्तों से बात करने का मौका मिला, तो उस बात से खुश है। ठीक है। हाँ। कि हाँ चलो जोक्स होंगे एक दूसरे के, साथ थोड़ी हंसी मजाक करेंगे। और ये भी एक और मेरे दिमाग में आया था, मैं भूल गया थोड़ा सा। हाँ, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। हल्का सा कंफ्यूज है कि हाँ। जब हम बात कर रहे हैं मीटिंग के अंदर, लाइक हाउ ही दैट थिंग इज गोइंग टू हेल्प हिम। मतलब जो भी हमने हम्म। बात करी वो उनको कैसे हेल्प करेगी। हाँ। तो मैं दो स्पेसिफिकली ये बता पाया बस अभी तक। भाई इतना तो मैं भी दे दूंगा कि अनुज भाई पहली बार आए हैं, वो नर्वस बैठे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, इतना इमोशन तो मैं भी दे दिस इज, दूंगा। तो नहीं मैंने नर्वस नहीं कहा ना, मैंने कहा कंफ्यूज है। तो नर्वस भाई नहीं बोला। अनुज भाई कंफ्यूज हो तुम? सच बताना, झूठ ना मत भाई, बोलना। नर्वसनेस होती तो ना कंफ्यूजन ना, से ही है। मैं तो इसकी बात सुन रहा था, है। कुणाल की बात सुन रहा था मैं ध्यान से। अच्छा अच्छा। और भाई चलो खुश की ठीक है। बात तो ऐसी है, देख भाई, मैं कभी कभी भी मुझे कॉल कर, तू कभी भी कॉल कर, रात के 12 बजे भी कॉल करेगा, तन्मय को पता है मैं हमेशा ऐसी मोड में बैठा रहता हूँ। हम्म। तन्मय भाई तूने कभी देखा कि मैंने ऐसे सैड होके बात करी हो या कैसे बात करी हो? नहीं भाई। तो भाई इसको चलो 10 मिनट हो गए भाई। छोड़ भाई। 10 मिनट क्या, पूरे हाँ तो मेरे ख्याल से चलो 55 फिर ठीक मिनट हो है। गए। आई, हाँ तो कोई भाई नहीं, आई ड्रॉप अब द स्वॉर्ड। ठीक है। नहीं भाई, भाई सुन तुम, सुन, चलो हाँ, हाँ। कुछ कह रहा है कुणाल भाई अनुज, कुछ जो कह तू रहा कह रहा है वो होता है, मेरी मेरी बात सुन, जो तू कह रहा है वो होता है, लेकिन वो उस बंदे के साथ होता है जो, जैसे तेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है,
या तेरा भाई है, तेरा बहुत एक करीब है, मिनट तो मैं तू ही उस रोकना बंदे चाहता के हूँ, इमोशन समझ सकता है। एक मिनट बोल। भाई मैं ये कह रहा हूँ, देख कुणाल भाई, तू कह रहा है कि हाँ तू समझता है, लेकिन तू सिर्फ उस बंदे के समझ सकता है जो तेरे साथ रहता हो, या जैसे मतलब तेरा भाई हो, जैसे फ्रेंड हो, कोई बहुत करीबी बंदा, तू उसके इमोशन समझ सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर के नहीं समझ सकता भाई। और ये कोई आके तुझसे बात करेगा तो तू उनके नहीं समझ सकता। ओके। अब जैसे हम तेरे फ्रेंड हैं, हम तुझसे रोज बात करते हैं, तो तू समझ जाएगा कि हाँ भाई आज बंदे का मूड थोड़ा चेंज है, या इसकी बातों में ये वो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुखी है, तो तू समझ जाएगा। लेकिन कोई नया बंदा होगा तो उसकी बातों से नहीं लगा सकता कि तू बहुत दुखी है, या उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये कोई नहीं बता सकता भाई। और ये भाई, मैंने, कुणाल भाई तुम्हारा तो देखो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत मतलब बाहर बैठा हूँ, लड़कों में बैठा हूँ, सबका पता है भाई मुझे ये इमोशन और ये सब चीजों का अच्छे से पता है मुझे। तो आज के टाइम पे तुम नहीं बता सकते किसके मन में क्या चल रहा है, जब तक वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ना हो, जब तक वो तुमसे खुद शेयर ना करे। समझ गए? हर किसी के नहीं समझ सकते तुम। ठीक है भाई। हाँ, इसकी लहर अच्छी है भाई, समझो, दोस्ती में होता है समझने का। कोई हाँ, तो हम ओवरऑल सम अप कर देते हैं कि कुणाल का यहाँ तक निकल के आया है कि भाई वो समझ लेता है इमोशंस, लेकिन उसमें भी एक थोड़ा सा गैप है कि भाई वो हर किसी के नहीं समझता। वो अभी इस टाइम पे समझने की अभी स्टेज में है तू, ये हम कह सकते हैं कि तूने जैसे वो बुक पढ़ी तो तुझे उसके इमोशंस फील हो गए, तो तू इमोशंस कैच करने में अच्छा है, लेकिन तू हर किसी के इमोशंस कैच नहीं कर सकता। तो यहाँ ये तू गलत हो जाता है। अगर तू ये कहता कि भाई मैं स्पेसिफिकली चीजों के इमोशंस को कैच कर लेता हूँ, तो हम उसमें तुझे 10 में से 10 दे देते। जैसा तूने एग्जांपल दिया हमारे को बुक का, वो बुक का तूने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, लेकिन तू रियल लाइफ में एग्जांपल नहीं दे पाया ह्यूमंस का, क्योंकि उन्होंने तेरे से बात नहीं करी। तो वहां एक गैप आ गया ना। तो ये नहीं कह सकता कि मैं इमोशंस को अच्छे से पकड़ लेता हूँ, क्योंकि इमोशंस को तो देखा जाए यार कोई पकड़ ही नहीं सकता ना वैसे। तू भी मानता है या नहीं मानता, ये खुद बता वैसे। तो या तो वर्क करने की जरूरत है इस वाली स्किल पर, क्योंकि मेन मोटिव ये नहीं है कि हमें हराना है एक दूसरे को। मेन मोटिव ये है कि अगर तुम्हें वो स्किल आती है तो उसको हम रेटिंग दें और फिर उसको बताएं कि हाँ इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। वही इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं, मैंने तो बता दी, बाकी उत्कर्ष बता सकता है और आगे इम्प्रूवमेंट क्या है या कुछ मेरे हिसाब तेरे को से लगा। इसमें, जैसे इसने बोला कि हम परसीव कर सकते हैं ह्यूमन के फेस से या बॉडी लैंग्वेज से और उसके लैंग्वेज से कि वो क्या मुंह से बोल रहा है, तो हमारे पास बस इतने ही पॉइंट्स हैं, हम और क्या पॉइंट्स लेके आएंगे। एज सच हमारे पास ज़्यादा चांसेस नहीं है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें दूसरे के इमोशंस। दूसरा बंदा कुछ भी करे हम नहीं कर सकते, एक पॉइंट आता है जहाँ हम नहीं कर सकते, बाकी उस बंदे को ही पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ओ, करें इसको। यार तो सेगमेंट में क्या कितने, 6 नंबर और 8 नंबर? भाई मैं भी 6.5 या 7 ही दूंगा इसमें। तो भाई इसको टोटल कर लो, कितना हुआ मैं लिख देता हूँ। 21। ये टोटल पॉइंट 21 हो गए। तो कुणाल का जो टॉपिक था वो इमोशन अंडरस्टैंडिंग था, एग्जाम्पल उसने बुक का दिया। तो 21 नंबर मिलते हैं 30 में से, है ना? हम्म। हाँ भाई। चलो भाई, तो एक का हो गया। तो भाई दूसरा जना कौन अब आने वाला है अपना लेके, कोई है? भाई तू ही बोल दे। अबे 21 का हुआ है? 8, बताओ ना, मेरी मैथ कमजोर है। 8, 19 हुआ है। 7, अबे 6 8, 8। 6। 19 हुआ है ना, 19? अबे रुक जा, नहीं, अच्छा हाँ। 7 दिए ना तन ठीक ठीक मैंने तो। ठीक 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 ठीक, हाँ 7 मैं मैथ अरे भाई यार, इतनी खराब कर रहा हूँ। हाँ 6 8 ठीक 14 ठीक। प्लस 7 21।
सही ठीक तो है। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो भाई पहला सेगमेंट हमारा हो चुका है। कुणाल बिंद्रा का जो टॉपिक था वो इमोशंस के ऊपर था, उसकी स्किल इमोशन अंडरस्टैंडिंग थी। तो उसको 30 में से 21 नंबर मिलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे। तो भाई अनुज भाई से चालू करेंगे क्योंकि इस ऐसे चलता हुआ आ रहा है। भाई अनुज भाई बताओ। देख भाई, मेरे अभी दिमाग में कुछ, भाई वही तो बता रहा हूँ, सुन तो। हाँ हाँ। देख मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं यार, मेरे अंदर क्या स्किल है। मैं भाई यही तो सोच रहा हूँ जब से। तो भाई मतलब जैसे कुछ भाई तो तुम होगी बोलो, कि मतलब है। तुम बोलो कुछ। चल ऐसा करते तुम हैं हम बताओ ये अपने वाले बारे में सेगमेंट यार। में, ये वाले सेगमेंट में हम ऐसा कर लेते हैं कि अनुज भाई क्वेश्चन पुट अप करेंगे, बाकी हम तीनों अपनी स्किल्स बताते हैं, है ना। ऐसा कर लेते हैं। तो भाई उत्कर्ष भाई तुम बताओ चलो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। स्किल। मैं मेरी स्किल मैं सोच ही रहा था तो हाँ जैसे मैं यहाँ पे रोकने आता हूँ। मैंने अ, कुणाल जैसे तूने एक वो बता दिया, जैसे स्किल एक तूने फीलिंग बता दी कि मतलब मेरे को फीलिंग करने का एक वो है, कैच करने का। ग्रास। हाँ हाँ ग्रास्पिंग पावर है ना तेरी। तो इसमें वो चीज स्किल वाली वो नहीं आई ना, कोई पर्टिकुलर काम से रिलेटेड। ये तो एक इमोशन अंडरस्टैंडिंग हो गया, एक एक तो एक साइकोलॉजिकल बात उसमें सुन। चला गया ये स्किल्स। नहीं नहीं नहीं, तो ये फिर एक परफेक्ट बात है। सुन। लेकिन मैं ये कह रहा हाँ हूँ कि अगर जैसे अब ये सेगमेंट थोड़ा अलग नहीं हो जाएगा अगर मैं कुछ ऐसी स्किल बोल देता हूँ, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे को गाड़ी चलानी बढ़िया आती है, मैं उसके स्किल के ऊपर बारे में बात करता रहा हूँ। दो बार तो तो ठोकी है एक तूने। अच्छा, ठीक। मेटीरियलिस्टिक हो जाएगा ना ये थोड़ा, कि मैं मेटीरियलिस्टिक चीज को चला के उसमें स्किल मेरी तगड़ी है, और तेरा जो एक हो बात जाएगा वो। सुनना। हाँ देख एक बात सुन, तो अगर मैं कहूँ कि मैं भैया पेंट करने में अच्छा हूँ, मान लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो हाउ इट इज रेटेड टू यू, बता। तो पेंट तो हमने भी नर्सरी में 5th क्लास तक कराई है। लेकिन फिर उसमें कंपटीशन नहीं बचा ना, ये बात तो सोच। तो कंपटीशन तो हम तीनों में ही था ना, चारों अरे तो पांचों मेरी में। बात तू समझा नहीं। फिजिकल अगर आप किसी एक्टिविटी ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मैं ये करके ऐसे कर दूंगा, ठीक है, हाँ और वो एग्जिस्ट करती है लाइफ में, तो वो ठीक है, वो तेरे से तू सीखा उस चीज से, समझ गया मैं तेरी बात। हाँ। ठीक है, बट एक बात सुन, वो चीज मान ले मेरे लिए किसी काम की ना हो तो मैं करूँ क्या? हम्म। तो इसमें मैं तो सही खड़ा हूँ, इसमें बस तुम लोगों को देखना है, मैं तो सही खड़ा हूँ बिल्कुल। तो तो हमें स्किल किसके ऐसी काम? बतानी है ना फिर, कि जो सबके हम्म काम आ जाए। ऐसी हम्म। कोई स्किल बतानी है जिसमें 10 में से 10। ठीक है भाई, तो ऐसा कर लेते हैं। उत्कर्ष भाई ऐसा बताओ, फिर मेरे तो को भी अपना जरूर टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। तो जरूरी है कि मतलब सबके काम आनी चाहिए। नहीं पहले जब तो तू फिर अपना बता। हाउ इट, भाई जरूरी नहीं है। देखो जब एक तू एक बोल, प्रॉब्लम, तू एक बोल। प्रॉब्लम है ना। तो हाँ इसमें कलेक्टिव ग्रोथ नहीं है ना, फिर सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ है, बस फिर हाँ, कलेक्टिव ये ग्रोथ ही भी नहीं है। ये भी ये भी ये भी कुणाल का पॉइंट वैलिड है, क्योंकि ये ग्रुप हमारा ग्रोथ पर्पस से ही रिलेटेड है ना। ठीक है, नहीं मेरा वैसे वही था जो सबके लिए है वैसे ही। हाँ बताओ। तो मेरा जैसे है, मैं अपना ज़्यादातर टाइम पिछले 3 या 2.5 साल से फिलोसफी पे बिता रहा हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी को लेके और साइकोलॉजी को लेके मेरी बहुत अच्छी हम्म। है। 10 on 10 मुझे नहीं पता, पर बहुत अच्छी है तो भाई फिलोसफी। 10 on 10 अगर नहीं होगा तो तुझे प्रूफ देना है ना भाई, कि 10 में से 10 है, तभी तो तू हमारे को कन्विंस कर पाएगा। हमें कन्विंस करना है, तूने 10 में से 10 तू बोल। वो तो मैं कर दूंगा, पर 10 on 10 मुझे नहीं पता। अब तुझे नहीं पता, लेकिन तुझे बोलना तो यही पड़ेगा कि 10 में से, जब ये फॉर्मेट ही यही है 10 में से 10 वाला, तो मैं झूठ फॉर्मेट बोलूँ? का नाम यही है ना। तो भाई ये मैं नहीं कह रहा, अगर तूने हमसे ये बोला है, बेसिकली फॉर्मेट का नाम ये है कि हम चारों में से 10 में से 10 है। ये नहीं बोल रहा कि तू 10 में से 10 औरों से भी है, हम चारों में से 10 में से 10 तो तू होगा। बात ये है, अब तुझे जब साइकोलॉजी भाई वो पता है तो वो मुझे कैसे पता कि तुम्हें नहीं आती? क्योंकि मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं आती। तो कुणाल तू बता दे। तो हर कोई थोड़ी होता है। क्या 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 तो क्या क्या नहीं आती? अबे हमने सेगमेंट यही तो रखा है कि 10 में से 10 हम चारों में से एक बंदा क्यों है। हाँ तो तू ऐसे कर लेना। अरे बहुत सिंपल सी बात है, सुन। तू कितना कर सकता है इसमें, ये बता चल। साइकोलॉजी में या फिलोसफी में कितना कर सकता है? कितना कर सकता है मतलब कोई सिलेबस थोड़ी है।
अरे अब जब तू, तेरी लिमिट है ना कि तू 10 में से 10 नहीं दे सकता अपने आप को। हाँ तो भाई कितना दे सकता मैं है? नहीं दे सकता ना, दूसरा देगा ना नंबर, मैं नहीं दे सकता नंबर। अबे चूतिए, हम अरे तेरे से यार ये तू, कह रहे हैं कि तुझे 10 में से 10 रख के बताना है कि तू 10 में से 10 क्यों है, हम में से, हम चारों में से। ये हाँ है तो बात। वो मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है, 10 में हाँ, से 10 हूँ, ठीक है, आगे बढ़। आगे नहीं बढ़ते, इसको बोल तभी क्लिप डलेगी भाई, कि तू 10 में से 10 क्यों है इनमें से, ऐसे बोल। हाँ, 10 में से 10 फिलोसफी और साइकोलॉजी में हूँ। हाँ ठीक है। ठीक। ठीक है, तो टॉपिक भाई बता देता हूँ मैं आप लोगों को। कुणाल का टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, और अब उत्कर्ष का टॉपिक है हमारा कि व्हाई ही इज 10 आउट ऑफ 10 इन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। तो ओवर टू यू उत्कर्ष। मेजरली इन फिलोसफी, नॉट। मेजरली इन फिलोसफी, तो ओवर टू यू उत्कर्ष भाई, बताओ हाउ तो यू आर फिलोसफी 10 में आउट ऑफ 10। एक तो इस वजह से हूँ क्योंकि 2.5 साल से पढ़ रहा हूँ हाँ कि बहुत सारे रिलीजन के बारे में पढ़ा है, फिर उनकी फिलोसफीज क्या हैं और क्या सारी फिलोसफी होती है ये गॉड के अराउंड, और गॉड ह्यूमन रिलेशन, नेचर गॉड ह्यूमन रिलेशन, ये सब, इन सब के बारे में समझा है बहुत ज़्यादा, तो उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, करना आगे। क्या हुआ, स्टक हो गई। कुछ कुछ नहीं, मैं ये कुछ देख रहा था, बता दो। हाँ तो इसमें यही है कि मेजरली एक एक दो फिलोसफी के ऊपर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, उसी के ऊपर मेरा ज़्यादा कमांड है। अब तुम जज करो कैसे है। हम्म, एक मिनट जरा रोक देते हैं, यहाँ पे कुणाल का वो आ गया। कुणाल भाई की बड़ी सीरियस बात चल रही है। इमोशन बताओ अनुज भाई। भाई मैं तो रीड कर ही नहीं सकता ना। सही बात है, फिर अनुज भाई फंस भाई जाएंगे। भाई मैं रीड नहीं कर सकता। बढ़िया है भाई, सेशन बढ़िया जा रहे हैं यार हमारे यहाँ, ऐसा एक्सपेक्टेड भाई हमें हो नहीं रहा, लेकिन अब जैसे अनुज जुड़ गया, जैसे हमारा नया तो मेंबर, तो हाँ। आगे तो बोल, और क्या होता है, पूरा बोल करना। नहीं, वही कह रहा हूँ तो मैं, सोच कर बोल रहा है। उसका कह रहे थे वो जरा एक्सपेक्टेशन फोन से आ ज्यादा है मेरे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जाना तो नहीं है कुणाल, तू कह रहा था जाना है मैंने। हाँ बस 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट जल्दी बताओ। 10 मिनट फिर कहाँ जा रहा है? अरे यार वो फिर एक इम्पोर्टेंट कॉल है, फिर जरा ऑफिस का एक छोटा सा काम है। हाँ तुम बताओ। अच्छा अच्छा, चलो चलो फिर भाई, उत्कर्ष भाई क्या कह रहे थे, तुम बताओ। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि फिलोसफी और साइकोलॉजी के ऊपर कमांड है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो बता क्यों है, एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका ये होगा कि जैसे हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन पहले, जैसे रिलीजन होता है, उसमें रिलीजन का कोर होता है या बेस होता है फिलोसफी, फिर उसके ऊपर रिलीजन खड़ा होता है। तो जब जब तक रिलीजन की फिलोसफी के बारे में तुम्हें नहीं मालूम होगा, तो तुम उसके ऊपर जो भी अंडरस्टैंड करोगे रिलीजन के ऊपर, वो मात्र या तो कुछ कल्चर होगा या फिर फेस्टिवल होगा, यही सब होगा, वरना तुम रिलीजन के बारे में कुछ समझ नहीं पाओगे। उसको समझने के लिए फिलोसफी समझनी पड़ेगी। तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, फिर जो कल्चर होते हैं, सारे दुनिया में जो जो कल्चर फॉलो होता है, फेस्टिवल्स फॉलो होते हैं,
या उनके उनके जो रहने जो लाइफस्टाइल बोल दो, लाइफस्टाइल है उनका, उनकी बोलने का तरीका है, वो सब आता रिलीजन से ही है इन अ वे। वो उनके रिलीजन से ही आया है और वो फिलॉसफी से निकल के आता है। तो ऐसे ऐसे मैं बोल सकता हूँ। और फिर उसमें फिलॉसफी इन द सेंस मैं उसको नॉलेज के टर्म्स में ही बोलूँगा कि मुझे उसकी नॉलेज है, मैं उसको और किसी और तरीके से नहीं प्रूव कर सकता। एक छोटी सी बात है, बट अब हम लोग नॉलेज रिलीजन के डोमेन में क्यों जा रहे हैं ये पूछना था। हम्म। फिलॉसफी में तो यही होता है, मतलब मैं क्या बोलूँगा। फिलोसफी इज नॉट ऑल अबाउट सिर्फ रिलीजन ना, कि आपका रिलीजन ऐसा है, मतलब ह्यूमन की भी फिलोसफी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर रिलीजन से हटा के करनी है कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ फिर। हाँ, तो रिलीजन से हटा के भी जो फिलॉसफी है उसके ऊपर भी पूछ सकते हो। हाँ, हाँ तो वो क्या है, मतलब मुझे ब्रीफ दे जरा। किस मतलब तेरे को ऐसे कौन जैसे, सी फिलॉसफी कह रहा जैसे हूँ, क्योंकि बहुत सारी फिलॉसफी है। जैसे जैसे किसी सोक्रेटिस है ना, उसका एक बहुत फेमस कोट है हाँ। कि मोस्ट पीपल जज बिकॉज दे कांट थिंक। तो तुझे क्या लगता है वो कितना कितना सही और कितना गलत है? हाँ, बहुत ज़्यादा सही है वो उस चीज़ को पॉइंट करता है जहाँ वो सॉक्रेटिस का जो लाइन है, सेंटेंस है, वो उन लोगों के ऊपर है जो रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो थिंकिंग पे हाँ। इनिशिएट कर रहे हैं कि थिंक करो, जस्ट ओके। डोंट बिलीव एनीथिंग वॉट एवर सेट टू यू। अच्छा। अच्छा अब जैसे ये तेरी बात ठीक हो गई, ठीक है, पर तू मुझे एक बात बता। इफ यू ऑलवेज ट्राई टू पुट योर स्किन इन द गेम, तो तू अपने आप को मतलब क्यों परेशान क्यों कर रहा है इतना? एक बात सोचना, यू कैन बिलीव इन इट ना। तो सोक्रेटिस ने वो इसलिए तो बोला था क्योंकि अगर तुम बिलीव करते हो तो तुम झूठ में रहते हो। वो उनको मालूम था। वो प्लेटो प्लेटो ने भी यही चीज़ बोली कि वो जब तक तुम थिंकिंग नहीं करोगे तुम हम्म, बोल नहीं सकते क्या सही है क्या गलत है। बिलीफ तो तुम हम्म, कुछ भी उठा सकते हो। जैसे टेररिस्ट ठीक कोई है। भी बिलीफ उठा लेता है, कुछ भी फिलोसफी बनाएगा अपनी, हम्म, उसके बेसिस पर रन करेगा। बिलीफ के तौर पे तुम कुछ भी हम्म, उठा सकते हो, उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए और वो कमांड खुद की हो सकती है और किसी की नहीं। हाँ तन्मय कहाँ है? तो जैसे आप जैसे जो एक वो है बहुत ही फेमस ऑथर है क्राइम एंड पनिशमेंट का, देखा आपने? को मूवी मूवी कह रहा हूँ, सॉरी, तो वो बुक पढ़ी है आपने? नहीं। कौन सी कौन सी? क्राइम एंड पनिशमेंट, जो बहुत फेमस बुक है। नहीं भाई, वो सुना है मैंने। हाँ नॉवल बट है? उसमें ना बहुत सारी बातें, हाँ नोवेल है, बट उसमें ना बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जैसे कि काइंड ऑफ फिलोसफिकल बातें, ठीक है। तो जैसे ऐसे राइटर जो आपको मतलब, ठीक है, लोग उसे मानते भी है, मैंने बहुतों के पास देखी है वो बुक, ठीक है। तो डू यू थिंक कि ऐसे ऐसी बुक किसी के पास होनी चाहिए कि जिसपे फिलोसफी लिखी गई है नोबल बेसिस, लेकिन लाइक उसका कोई क्लियर एविडेंस अभी तक नहीं है इन फिलोसफी? मुझे मालूम नहीं है उस बुक के बारे में, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। नहीं नहीं, तो वैसे तो बता सकते हो ना कि अगर उसमें एविडेंस ना हो तो हाउ कैन बी, उसमें फिलोसफिकल बातें ही लिखी हुई हैं बहुत सारी विदाउट भाई एनी देख। एविडेंस। फिलोसफिकल बातों का भी एविडेंस होता है ना, उसको तुम खुद की जिंदगी में या खुद पे अप्लाई करके देखो, हो रही है तो वो है, अगर वो नहीं हो रही है तो वो नहीं है। भाई मैं कहना चाहूंगा फिलोसफी भाई होती क्या है, पहले तो मुझे यही नहीं पता।
ठीक है। और साइकोलॉजी का भाई मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि साइकोलॉजी तो यही होती है ना कि एक दूसरे बंदे को जानना कि वो क्या, ह्यूमंस कैसे बिहेव कर रहे हैं। देख फिलॉसफी होती है किसी भी जो भी चीज हुई है अभी तक, जो भी चीज ह्यूमंस ने करी है उसके पीछे पहले एक फिलॉसफी होती है, उसके पीछे एक थ्योरी होती है, थिंकिंग होती है। साइंस जो खड़ी हुई है पूरी, वो पूरी। फिलोसफी नहीं, सॉरी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब यही तो होता है, जैसे साइकाइट्रिस्ट होते हैं हाँ, साइकोलॉजी का मतलब वो। होता है वो मेंटल, ह्यूमन का मेंटल हाँ, पार्ट। ह्यूमन का मेंटल आर्ट। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी तो भाई देखो जरूरी है, लेकिन मैं फिलोसफी के बारे में इतना नहीं कह सकता कि फिलोसफी इज नीडेड और नॉट। वो भाई उस बंदे को चाहिए हो सकती है, या तो जो प्रोफेसर बने, या तो वो डीप इन चीजों में जाना चाहे। साइकोलॉजी का तो मैं कह सकता हूँ कि साइकोलॉजी कैन बी यूज्ड दे इन योर बोथ डेली आर लाइफ। दे बोथ आर इंटरलिंक्ड। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना बिना फिलॉसफी के साइकोलॉजी नहीं हो सकती। अच्छा, ये है। तुम्हारी कोई ना कोई फिलॉसफी होगी, तुम हो ही नहीं सकते बिना फिलॉसफी के। तुम्हारी तो फिलोसफी अपनी कोई फिलोसफी फिलॉसफी अगर होगी। अगर जैसे देखा जाए, फिलोसफी और साइकोलॉजी निकल के आती तो ह्यूमन से ही है। एक हाँ, ह्यूमन बीइंग जो लिविंग बीइंग है उसी से ही तो आती है। हाँ। तो सच ये है कि ह्यूमन बीइंग ही ट्रुथ है। अगर ये ह्यूमन बीइंग ना ये हो, क्या है? अगर ह्यूमन बीइंग ना हो, अगर ह्यूमन बीइंग ना हो तो ये सब तो कुछ हो ही ना फिर। तो ट्रुथ की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? मैं ऐसे एक पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ कि ट्रुथ और जो लाए जो बात कर रहे थे हम, उसके पर्पज से बता रहा हूँ मैं। नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं करा ये सब। हाँ, ये बोल सकते हो, उसमें ट्रुथ का तो नहीं पता मुझे। हाँ तो भाई 10 में से 10 देव भाई। कुणाल भाई, क्या क्या करना है भाई? इनका टॉपिक तो अजीब वाला है भाई। तुझे क्या अजीब नहीं समझ है, रहा बट है? थोड़ा देख, सा। देख मैं बताओ इसे बताओ। दे दूं, मैं इसे 10 में से 10 दे दूंगा, क्योंकि मेरे को नॉलेज है ही नहीं। मेरे से तो 10 में से 10 ही है ये। मैं तो दे ही दूंगा भाई अच्छा, दस नहीं में तो से दस ही से। एक छोटी प्रॉब्लम है ना भाई, एक छोटी प्रॉब्लम है, मतलब हाउ हाँ, फिलोसफी कैन नॉट बी ट्रुथ। कैन नॉट क्या बी मतलब? ट्रुथ? हिंदी में बोलियो। हाँ, की बात, मतलब जैसे इसने कहा कि फिलोसफी में सच क्या ढूंढना है, लेकिन यार सच होगा तभी तो किसी ने फिलोसफिकली बात बोली होगी, तो कुछ तो सच होगा ना। देयर समथिंग शुड बी एज पार्ट ऑफ एन एविडेंस नहीं, कि नहीं, हाँ नहीं। ये चीज सच में हुई थी। हाँ, तो सच हमारा एग्जिस्टेंस है ना, वो है सच। अरे आई तेरी बात, आई ठीक है, ठीक है, मैं तेरा समझ गया। ठीक है, हमारा एग्जिस्टेंस एक सच है, तो मानते हैं। जो ट्रुथ की बात कर रहा है, तो उसे गॉड में लेके जा रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, तो तो फिर देखिए तो वो भाई, ट्रुथ क्या है? तो ट्रुथ मैंने तो क्या है? बोला ही नहीं, तो मैंने ट्रुथ तो क्या बोला है? ही नहीं। ट्रुथ क्या ट्रुथ है फिर? ट्रुथ ट्रुथ एक बात सुन। तूने पूछा कि ट्रुथ होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए, तूने ये पूछा ना नहीं, मैंने कहा बोला ये। उसमें नहीं, कि फिलोसफी फिलोसफी। तूने तूने जो पिछले सेशन में बोला था कि सब अजम्पशन पे चलता है। हाँ। तो और कुणाल कह रहा है कि अजम्पशन नहीं है इसमें, हमारा कुछ सच है तभी वो हुआ होगा। है ना? हाँ यही तो डिस्कशन चल रहा है। हाँ तो हाँ। तू जो प्रूफ करना चाह रहा है जो कि मैंने उस टाइम एजम्पशंस बोले थे, मैं उन एजम्पशन की बात कर रहा था जो नॉट ट्रुथ है। ट्रुथ है, जो ठीक है नॉट ट्रुथ है वो है ठीक है एजम्पशन। ठीक है, तो एक बात सुन, इज फिलोसफी एन अजम्पशन? नहीं, तो इसमें क्या है, ट्रुथ है कि नहीं है? फिलोसफी ट्रुथ नहीं है। फिलोसफी ट्रुथ के बारे में है, वो ट्रुथ कैसे हो जाएगी? वो ट्रुथ के बारे अरे में तो है, वो ट्रुथ नहीं है। उसका कोई तो स्टेटमेंट ऐसा होगा ना जो एक्सप्लेन करता होगा कि दिस इज द रियल क्रक्स एंड दिस इज द रियल सच। ऐसा भाई, कुछ तो इतना होगा। इतना आसान नहीं होता है। ऐसे तुम नहीं बोल सकते। तभी इतने सारे रिलीजन है, और तभी हजार हजार फिलोसफी है पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि लोग कुछ भी मान लेते हैं, फिलोसफी के नाम पे कुछ भी चलता है। तो कोई इस बात पे, कोई सारे के सारे हम लोग जो हैं वो किसी भी एक स्टेटमेंट पे आ ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे बिलीव्स अलग हैं, हमारी थिंकिंग अलग हो जाती है, फिर उसकी वजह से हमारी कंडीशनिंग अलग है। तो उस वजह से जो लोग होते हैं वो एक लाइन पे नहीं आते। जो तू बोल रहे हैं कि फिलोसफी का कोई एक ट्रुथ होगा, ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो भाई दैट्स एक व्हाट आई एम चीज लुकिंग फॉर भाई, ये चाहिए था। ये मांग रहा था मैं, PS। हम्म। क्या?
जो इसने बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन किया स्पेक्ट्रम में, वो मांग रहा था मैं कि ये आंसर चाहिए। अच्छा, तो भाई तू सब मान गया, हो गया तेरा जितना है? मेरे को समझ आया, आगे 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 जब एविडेंस मिलेगा फिर बताऊंगा। अच्छा, तो हो गया अभी के लिए? अभी फिलहाल फिलहाल तो हो गया। फिलहाल तो हो गया। तो भाई मैं एक जानना चाह रहा था, इमोशंस क्या होते हैं भाई? उत्कर्ष भाई, फिलोसफी में आते हैं या नहीं आते ये? आते हैं, क्योंकि इंसान है तो इमोशन है, तो आते हैं उसमें तो इमोशन। इमोशंस क्या होते हैं? फिलोसफी में जाओगे, देखो इसके अराउंड में बहुत सारी फिलोसफी होगी फिर। कुछ कुछ नहीं नहीं, फिलोसफी एक में, एक ओवरऑल बता दे नहीं मैं बता रहा कि हूँ, इमोशंस क्या है। कुछ फिलोसफीज में इमोशंस को ही कमांड में रखा जाएगा कि जो इमोशन बोल रहे हैं वो करो। समझ रहा हम्म। है कि जो इमोशन तुमको बता रहा है वही ट्रुथ है। फिर हाँ। उसके उसको दूसरे नज़रिए से देखने वाली बात नहीं रहेगी कि क्यों ट्रुथ है, कोई क्वेश्चनिंग वाली बात नहीं रह जाएगी। अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो फिर तुम देखोगे कि नहीं, इमोशंस भी फिर फिजिकल है, इमोशन भी मटेरियल है। इमोशन को हम नॉन मटेरियल बोल देते हैं, पर वो भी मटेरियल से निकल रहा है। तो इसमें तेरे लाइफ में क्या हो रहा है, ये कुछ वो नहीं हो रहा, खिचड़ी सी नहीं पक रही कि तू ना इस यहाँ का है ना वहाँ का है, तू ना नहीं, ये मानेगा ना वो मानेगा, या तू बीच में चलेगा, या फिर तू नहीं, मैं तेरे को वो नहीं कर रहा, या कि तू दोनों को लेके चलेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा, क्या रहेगा तू? इसमें क्या फॉलो करना चाहिए मतलब? इसमें है क्या? अगर साइकोलॉजी तुम फिजियो ये जो साइकोलॉजी और ये फिजियोलॉजी जो भी है ये तुम इसे पढ़ोगे तो इसे तुम इम्प्लीमेंट कैसे कर पाओगे जब वो चीज तुम उसको ना मान रहे हो, मान भी रहे हो तो क्यों मान रहे हो, मतलब ये सब क्या है इसका मतलब? हाँ तो मानने का तो खेल होता नहीं ना। कुछ तो कुछ क्या है मैं इसमें? ये नहीं बोल रहा कि किसी भी फिलोसफी में नहीं होगा, फिलोसफी है, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी हैं। उसमें होती है मान्यताएं, वो लेके चलते हैं कि हाँ ये है ये है। नहीं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहीं पर रोकना मैं चाह रहा पर हूँ कि मैं जो तू जो मैं जो फिलोसफी की बात हाँ, कर रहा हूँ वो टॉप मोस्ट फिलोसफी की बात कर रहा हूँ। जो सबसे रिफाइन है, वो सब रिफाइन हो क्या ही है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि भाई ये बंदा जो ह्यूमन है वो क्या करे, इस फिलोसफी का ओवरऑल पढ़ो। यूजेज क्या है, यूजेज क्या है, यूजेज जानना चाहता हूँ मैंने मैं। अभी भी बोला था कि हमारी फिलोसफी होती है, कुछ ना हो, हमारी कुछ ना कुछ फिलोसफी होती है, हो ही नहीं सकता कि हमारी कोई फिलोसफी ना हो। तो चल वो तो मैं एक्सेप्ट कर लिया मैंने, तो लेकिन हम हम तो ये हम उसको टेस्ट नहीं कर रहे ना फिर। हम उसको लेके चल रहे हैं कि हाँ वही ट्रुथ है। तो जब हम उसको टेस्ट नहीं करते, हम लेके चलते हैं कि यही ठीक है, तो फिर वो एक कहीं ना कहीं ये हो गया ना कि मैं ही ठीक हूँ, कुछ और तो हो ही नहीं सकता। तो फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना, फिर उसके अराउंड तुम्हें देखना पड़ेगा और क्या है, तब तुम्हें मालूम चलेगा। अब तो तू घुमा क्यों रहा है मुझे? मैं तो तेरे से पूछ रहा हूँ, यूजेज बता दे जो भी फिलोसफी है, 10-15 जितनी भी मैं है। अपने अराउंड बता सकता हूँ कि उसमें मैंने जो लिया वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक मेन चीज़ ली। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्व करा। क्या निकल के आया उसका डेली लाइफ में, उसका क्या प्रेजेंट था, मतलब क्या क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब किस सेंस में क्लियरिटी आई? जीने में। जैसे कि जैसे कि मुझे यार तुम लोग बहुत सारी, थोड़ा ना क्वेश्चन एलैबोरेट करो, ऐसे वन ऑन वन मत करो, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा खींचो तब आंसर निकलेगा। जैसे कि अच्छा पहले ठीक है भाई। पहले बहुत सारी चीज़ों से जूझते थे, जैसे मतलब बहुत हाँ सारी बातें हैं। मतलब पहले बहुत सारी चीज़ों से मैं इंटरेक्ट करता था, पहले बहुत सारी चीज़ों से जूझता था। जैसे कि हाँ किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर कुछ इंसिडेंट हो गया, फैमिली में कुछ हो गया, दोस्तों के साथ कुछ हो गया, या स्कूल कॉलेज में कुछ हो गया, तो उसके अराउंड जो मेरा रिएक्शन होता था वो बदल गया है। वो अब वो नहीं है जो पहले था, क्योंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करा या समझा उस चीज़ को, तो उस समझ के साथ वो बदली है और वो बेहतर हुई है। बेहतर इन द सेंस कि उस चीज़ से मैं ज़्यादा डेविएट नहीं होता, क्योंकि मालूम है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर। ठीक है भाई। भाई मैं भाई तेरे को दे दूंगा भाई, 10 नंबर ही दे दूंगा मैं तेरे को, क्योंकि मेरे से तो आता नहीं है भाई ये सब। तो कर दो कुणाल भाई, तुम दे दो। हाँ भाई, नंबर क्या देते हैं।
भाई नहीं मैं भाई, अपने मैं मेरे से तो ये 10 में से 10 है, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है वो इससे काफी अलग है। तो मैं फिर वो बहस वाली तो बहस में चली जाएगी वो। नहीं, नहीं तो तू एक बात सुना, फिर तू 10 में से 10 देख क्यों रहा है? मतलब ये तो तेरे पे है ना, तू मतलब ऐसे पीपल प्लीजिंग क्यों कर रहा है कि चल मैं दे देता हूँ? वो पीपल अपने हिसाब प्लीजिंग से नहीं कर कर। रहा, ये मेरे से तो 10 में से 10 ही है। ये जो चीज पढ़ रहा है, क्योंकि मेरे को तो उसका एल भी नहीं आता। ये जो चीज पढ़ रहा है अब जैसे, तो मैं भाई ज्यादा से ज्यादा चल तेरे को 9 नंबर दे देता हूँ, 9 या 9 चल, नहीं 9, 8.5 दे देता हूँ। 8.5 नंबर। तो भाई कितने देगा कुणाल? देख भाई, मैं देख, 8.5 नंबर। नहीं नहीं देख, मेरे काफी ना ओवरलुक हो रही थी मेरे से बातें, लेकिन जितना समझ पाया, ठीक है, ही इज ऑन अ हाँ वेरी राइट ट्रैक। बट हाँ। स्टिल मैं भी यही कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा बातों से अग्री नहीं करता, ठीक है। हम्म, लाइक हो सकता है हाँ यार, हो सकता है उसकी थिंकिंग मेरे से बहुत अलग है, वो स्मार्ट है, मेरे से मैं मानता हूँ। बट हाँ। ठीक है यार, मेरी थिंकिंग थोड़ी और अलग है, तो मैं इसके लिए 7 ही दे सकता हूँ, 7 से ऊपर नहीं जा सकता। तो भाई तेरा टॉपिक क्या था उत्कर्ष? साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। फिलोसफी, पीएच भाई, फिलोसफी। तो भाई अनुज भाई तुम बताओ अनुज अब। मैंने तो पूछा ही नहीं कुछ। अनुज भाई को डिस्कस ये भाई टॉपिक चूत क्या लगता है? कुणाल भाई भाई मेरे मुझे टॉपिक भी तो सुन के पता जाइयो, ही नहीं थोड़ी है देर रुक जाइयो। कि ठीक है, खत्म करते हैं फिर अब। हाँ, बता अनुज इसके भाई। बारे में यार, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो कुछ, इसलिए मैं तो भाई कुछ बोल ही नहीं सकता। जैसे तुझे क्या लगा उत्कर्ष की बात सुन के, उसी का ही दे दे कुछ। कितने नंबर देना चाहेगा? भाई उसके लिए जो वो चीज कर रहा है वो उसके लिए बेटर है, बस इतना है। सही है, उसकी लाइफ में काम आ रही है, उसे जीने का वो आ रहा है, तो कि हाँ कैसे तो हाँ, मुझे तो वो रिएक्ट तुझे, करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो तू कितने नंबर भाई देगा क्या इसको नंबर दूं देखते मैं? हैं। जल्दी दे फटाफट, फिर बहुत टाइम हो उत्कर्ष जाएगा भाई, इसमें फिर। तू खुद ले ले, तू खुद ले ले मेरी तरफ से कुछ चूज कर ले भाई। 15 15। जल्दी बता, 10 में से जल्दी 15। बता यार, जल्दी बता यार फटाफट। भाई 10 में से 7। 7 नंबर, चल 7 + 7 + 8 कितने हो गए? 14, कुणाल भाई 14, ने 10, कितने दिए? 24। 24। मैं तो 7 ही थी, 7 तो दी थे। 7 7 और ये ठीक है भाई। तो भाई उत्कर्ष भाई के हो गए 24 नंबर 30 में से, और कुणाल भाई के 21 30 में से। ठीक क्या है, चलो बात है, आगे। क्या बात है भाई। तो भाई अब अगला टॉपिक भाई मेरा आ गया है। हम्म। ठीक है भाई, तो मेरा टॉपिक ये है कि भाई मैं एक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव आदमी हूँ या हम्म, बच्चा हूँ। ठीक है। तो मैं अपने आप को क्रिएटिविटी में 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। तुम चारों, ये जो प्रियांशु भी है इस टाइम पे, उन तीनों में हाँ, से, चारों में से। अच्छा। तो अब एक फॉर एन एग्जांपल ही दे देता हूँ मैं, ये ग्रुप का आइडिया किसने सोचा? तन्नो भाई तूने। ने। हाँ, एक भाई सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। भाई तुम हाँ, कर दे। ठीक है भाई, हाँ, मेरी बात पूरी सुनना। भाई तो अब वो ग्रुप जो था, वो बिल्कुल सेम एज इट इज ग्रुप नहीं था। वो जो मैंने तुम्हें बताया आईआईटी वाला ग्रुप, हाँ, वो सेम एज इट इज ग्रुप नहीं था। वो ना उसमें वीडियो कॉल करते थे ना कुछ करते थे उसमें, बस वो अपना डेली लाइफ में जो भी है चैलेंज वगैरह वो हम्म। वही करते थे। वो इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और तो यू थॉट टू क्रिएटिविटी बी मैं ये फॉर नहीं एन कह रहा, एग्जाम। सुनो मेरी पूरी बात सुनना पहले। क्रिएटिविटी मैं ये नहीं कह रहा, क्रिएटिविटी कैन बी इंस्पायर्ड एंड कैन बी कॉपीड। तो इट्स नॉट ओरिजिनल। क्रिएटिविटी कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकती, ये बात हम्म। ध्यान रखना। कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी क्रिएटिविटी निकल के आई होगी। तो हम इंस्पायर होते हैं उस चीज से और फिर क्रिएटिविटी अपनी खुद की दिखाते हैं, तो वो यूनिकनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक किताब है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, हाँ, तो ठीक है। उसमें यही बताया गया है। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उसका ओवरऑल मीनिंग यही है कि भाई एवरीथिंग इज नॉट ओरिजिनल। कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं है। इट कैन बी कॉपीड एंड इट देन इट कैन बी ओरिजिनल फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, जो भी तुम उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालते हो। हम्म। तो भाई पूछ लो जो पूछना है तुम्हें। कैसे हो तुम क्रिएटिव? भाई इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया मैंने तेरे को, दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया मैंने तेरे को भाई।
दूसरा एग्जांपल भाई, जो मैं ये अपना जो यूट्यूब पे डालता रहता हूँ, ये भाई इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी है भाई। ये तुम चेक करो जाके, मेरे दिमाग में रोज रोज नए नए आइडियाज आते हैं। मैं अब जैसे कंटेंट क्रिएशन इज कम्स इन क्रिएटिविटी, विदाउट क्रिएटिविटी, विदाउट एनी एंटरटेनमेंट और फन एलिमेंट के तुम कंटेंट बना ही नहीं सकते। जैसे तो तू तुम ये सोच। नॉलेज, हाँ बोल हम्म, बोल बोल, खत्म बोल हो बोल। गया मेरा। बोल बोल बोल। तो तू इस क्रिएटिविटी को कहीं नोबल यूज में नहीं करना चाहता कि अरे यार किसी के लिए कुछ अच्छा करते चलते हैं? बिल्कुल भाई, मैंने नोबल यूज करा है। मैंने एक वो है क्या कहते हैं, सोसाइटी है दक्ष मित्रम, इसको उत्कर्ष को पता होगा। मैंने वहाँ क्रिएटिविटी दिखाई थी जब मैं उससे ज्वाइन हुआ था। तो मैं वीडियोस बनाता था उनके लिए, एडिट करता था, वीडियोस बनाता था। उसमें ओवरऑल क्या होता था कि तुम्हारे को क्या करना है, बच्चे ऐसे होते थे पहाड़ पे, बच्चे पहाड़ पे जो बच्चे होते हैं ना, उनको ज्यादा वो नहीं मिल पाती फैसिलिटी वगैरह। और गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, और पहाड़ में तो तुझे पता ही है फैसिलिटी ना आना ना जाना कुछ होता है। वही 3-4 किताबें होती हैं, और बच्चा को अगर पढ़ने जाना है तो वो आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द स्टेट जाना पड़ता है उसे। तो उसकी फैसिलिटी बच्चे को नहीं मिलती, तो वो पहाड़ का पहाड़ में ही रह जाता है। तो हम क्या ठीक करते है। थे, हम करते थे कि बच्चे को राइट गाइडेंस मिले और राइट एजुकेशन मिले और उसको सामान अच्छा मिले। हम्म, तो हमारा मेन मोटिव यही था कि बच्चों की अवेयरनेस बढ़े वहाँ पे, कि तुम्हारे पहाड़ के अलावा भी दुनिया है, तुम उसको घूमो फिरो। और फिर जो हम जैसे लोग हैं जो सिटीज के अंदर रहते हैं, पता चले कि उनकी लाइफस्टाइल कैसे है, वो किस क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भाई तुझे पता है इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती, ना खेलने का होता है ना कुछ होता है, और ना ही उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत ही कमी होती है। अब तू मानेगा नहीं, जिस कमरे में तू रह रहा है ना, उस कमरे में बच्चे पढ़ते हैं सारे मिला के, जमीन में बैठ के। अच्छा। तो हमने करा कि भाई हमें वीडियोस बनानी चाहिए इन बच्चों की, इनको दिखाना चाहिए कि हम इनकी कैसे मदद कर रहे हैं, जिससे हमारे को डोनेशंस आए और हम डोनेशंस को उसमें इम्प्लीमेंट करें। मेरा क्रिएटिव साइड यही था कि कैसे बच्चों का इमोशंस, कि बच्चे जैसे हमने टॉयज दिए उन्हें, बच्चों को खरीद के अपने पैसों के, तो वो खुश हुए, उनका मोमेंट कैप्चर करा, क्रिएटिविटी दिखाई अपनी, किस एंगल से फोटो लेनी है, किस वीडियो से लेनी है, कौन से टाइम पे लेनी है। तो भाई नोबल यूज में भाई, अब जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तब तक तुम नोबल यूज, मेरे ख्याल से आज की डेट में तो बहुत मुश्किल है करना। टाइम एंड मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर नोबल यूज के लिए। तो अगर इसमें लाइक इफ यू गेट अ चॉइस टू थिंक इन बिटवीन लाइक नोबल यूज एंड क्रिएटिविटी, सो व्हाट डू यू प्रेफर? भाई देख, क्रिएटिविटी तो तुम कहीं पर भी रह के कर सकते हो ना, ये इसमें चूज करने वाली क्या बात है। वही। चाहे मैं घर पे नहीं, बैठा ऐसा हूँ, होता है चाहे लाइक मैं, हाँ। नोबल यूज इन सेंस कि तू सिर्फ उसमें यूनिफॉर्मिटी फॉलो कर सकता है कि यही होता है और यही करूंगा मैं आगे जाके, उसमें क्रिएटिव कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। किस में? जैसे लाइक इफ यू आर वर्किंग फॉर एन एनजीओ, तो तू उसमें सिर्फ उनके लिए फूड प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। उनका तेरा काम है फूड प्रोवाइड कराना, मान लेते हैं। सो हाँ, तू एक यूनिफॉर्मिटी से सिर्फ फूड ही प्रोवाइड करा रहा है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं डाल रहा। क्रिएटिविटी डाल सकता हूँ भाई, नहीं मैं डाल खाना अलग सकता। अलग टाइप का बना सकता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, तू समझ नहीं रहा है। मैं तेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे को ऐसे रास्ते बता रहा हूँ कि एक ऐसा और एक ऐसा, तो तू करेगा क्या? अच्छा मतलब कि अच्छा अच्छा। मैं क्रिएटिविटी चुनूं या फिर ना चुनूं, दो ऑप्शन है मेरे पास। हाँ हाँ। तो मेरे को इस उसमें डालना चाह रहा है, पेडिस्ट्रियल में डालना चाह रहा है कि मैं इसमें चुनूं या इसमें ना चुनूं। भाई देख, क्रिएटिविटी तुम मेरे अंदर से निकाल नहीं सकते, मेरे अंदर से क्या किसी ठीक के भी अंदर से नहीं निकाल सकते। क्रिएटिव ठीक बंदा हो ही जाता है। अब जैसे मान ले बहुत तू लेजी बैठा हुआ है, मतलब तेरे को आलस आ रहा है, अब तू क्या करेगा भाई, पंखा का स्विच वहां रखा है, तो तू अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, चप्पल फेंकेगा या कुछ करेगा, ऑन कर देगा उसे। क्रिएटिविटी ही है ये एक तरीके से भाई, फैन ऑन करना। कोई चप्पल नहीं, अच्छा। कोई कुछ, कोई डंडा इस्तेमाल कर लेगा, फिर उसको ऐसे कर लेगा। तो भाई क्रिएटिविटी तो तुम बंदे ह्यूमंस के अंदर से निकाल ही नहीं सकते। 10 आउट ऑफ 10 में इसीलिए हूँ क्योंकि भाई मैं सोचता हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि हाँ हाँ। भाई, अब जैसे मैंने 2-3 साल कंटेंट क्रिएशन करा, तो मुझे अब ऐसा है कि भाई विदाउट एनी नॉलेज तुम क्रिएटिविटी पे एक्सेल नहीं कर सकते। ये भी मैंने देखा। तुम अपने हिसाब से जितने मर्जी क्रिएटिव बन जाओ,
लेकिन तुम्हें आज की डेट में नॉलेज गेन करनी ही पड़ेगी until और unless you are born with that talent। और हम ठीक है। बॉर्न नहीं हुए हैं टैलेंट पे। कुछ हम्म, टैलेंट हो सकता है लेकिन हम बॉर्न नहीं हुए हैं। okay। हाँ, और भाई मेरी कन्विंसिंग पावर भी बहुत बढ़िया है। आई कैन कन्विंस ऑल्सो। चल मुझे कर। वो बाद में किसी उसमें, तो वो बता अब चल। भाई मैंने ही कन्विंस चल करा है तुम तीनों को कि इस ग्रुप में आओ। हाँ फिर हाँ भाई हाँ। तो भाई अब भाई वो हाँ आना वही भाई पड़ जो 10 आउट जाता है, से दोस्त है, अब बोलेगा मना करेंगे, दो गाली सुनाएगा, आ जाते हैं कन्विंस कर लिया। मुझे पता है भाई कैसे कैसे यार ये सब है, देख लोगों को देख देख के ही एक्सपीरियंस ले ले के ही चीजें मैंने देखी है कि ये करना चाहिए। तो बाकी तो हाँ, क्या ही है भाई। इसमें देखो तन्मय का तो वर्क यूट्यूब पे पड़ा है क्रिएटिविटी का, क्या ही पूछेंगे उससे, क्या क्रिएटिव करा है उसने, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। नहीं ऐसा भी क्रिएटिव नहीं तो है है भाई। भाई थोड़ा सा। क्रिएटिविटी ऐसा नहीं यार भाई, हर चीज मतलब एक वो है ना। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। अगर तुम क्रिएटिव नहीं रहोगे ना तो तुम अपने आप को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम क्रिएटिविटी कहाँ से निकल के आती है, तुम नई नई चीजें ट्राई करो। जैसे हमने ये नई चीज ट्राई करी भाई, ये एक तरीके से भाई नया एक्सपीरियंस था अपने को कि ऐसा चार माइंड मिलके हम ऐसा कुछ कर देंगे, कुछ बढ़िया मिल जाएगा हमारी लाइफ में। एक दो घंटे अच्छे उसमें निकल जाएंगे। तो ये भाई नए नए एक्सपीरियंस लेने से, और कि मेरे को नहीं करना, जैसे मान ले बहुत लोग की आदत होती है, मेरी भी आदत थी है कि भाई मुझे नहीं करनी ये चीज जो मेरी समझ में नहीं आती थी। लेकिन अगर वो तुम चीज कर लोगे एक बार तो तुम्हें पता चलेगा कि यार मैं इसके प्रति बहुत ही गलत था। ऐसा तो लोगों ने कहा है, असलियत में इसको करके नहीं देखा, इसीलिए मैंने लोगों की जो थिंकिंग थी वो अपना ली। समझ पा रहे हो? समझ गया। हाँ। चल भाई इसमें तू जीता, 10 आउट ऑफ 10 ले ले मेरे से तो। भाई 10 में से 10। अच्छा मैं कुछ पूछूंगा। हाँ पूछ ले भाई, पूछ पूछ। मतलब क्रिएटिविटी इसमें जो है वो कंटेंट बनाने तक है या फिर और किस नहीं नहीं स्पेक्ट्रम पे जा रही है? कंटेंट भाई, स्पेक्ट्रम भाई अपने आप को एक्सप्लोर करता रहता हूँ मैं। मतलब कैसे, थोड़ा एग्जांपल। और एन एग्जांपल भाई तुम ले लो, मतलब मैं नई नई चीजें ट्राई करना चाहता हूँ। अब ये गलत उसमें चले जाएगा। जैसे मान लो अरे नई चीजें ट्राई करना चाहता है मतलब वो अपने हॉबी के स्पेक्ट्रम को बढ़ा रहा है इसलिए। हॉबी के स्पेक्ट्रम को नहीं, मैं देख रहा हूँ कि भाई हॉबी तो यार एक दो दिन में खत्म हो जाती है अगर वो चीज नहीं पसंद आती है तो। क्रिएटिविटी भाई इट्स लाइक क्रिएटिंग अ न्यू थिंग फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर्स। जैसे एक लेगो होता है, तो लेगो को हम बनाते हैं, उसको पार्ट्स जोड़ते हैं और वो हमारे सामने मैनुअल होती है कि ऐसा बनेगा ये। अब तुम अपनी ही क्रिएटिविटी लगा के उस ब्लॉक को कुछ और ही बना दो, वो भाई क्रिएटिविटी है। कि तुमने क्रिएटिव आइटम से ही क्रिएटिविटी क्रिएट कर दी। तो ये कितना बढ़िया हो गया। तो इसमें ग्रोथ क्या है? इसमें ग्रोथ ये है कि तुम जैसे तू अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करता है, तो मैं अपने अंदर का टैलेंट जो मेरे अंदर है कि मैं इस टाइप से भी सोच सकता हूँ कि अगर ये बॉटल है, ये वाली है फॉर एग्जांपल, कुछ भी है, तो मैं इसको कैसे अलग यूज में ला सकता हूँ या ये मेरे को क्या हेल्प कर सकती है। क्रिएटिविटी इन द सेंस कि तुम एक दूसरा ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये यह कंटेंट जाहिर नहीं है। कंटेंट के अराउंड ही तो हुई ना फिर? कंटेंट के अराउंड क्या भाई, आज की डेट में हर चीज कंटेंट है, तू भी एक कंटेंट है। वी आर लिविंग इन अ सोशल मीडिया एरा भाई। तू अरे कुछ भी बोलेगा वो कंटेंट बनेगा। अब तू इसको निकाल नहीं सकता है, कंटेंट को अपने अपने उससे निकाल। हम जब जब कंटेंट की जब दुनिया में नहीं जी। जब सोशल मीडिया नहीं था फिर? फिर बताता हूँ भाई मैं। फिर उसके बाद तो भाई जैसे छोटे बच्चे हैं कि भाई वो कुछ भी करते रहते थे, खिलौने से खेलते रहते थे, नई बकचोदियां करते रहते थे भाई। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी तो है ये सब।
तुम क्रिएटिविटी को ह्यूमन से निकाल ही नहीं सकते। तुमने अपनी क्रिएटिविटी को जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे, जब तक तुम नई नई चीजें ट्राई नहीं कर सकते। तो सभी होते हैं ये है, क्रिएटिव। क्रिएटिव सभी होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी दिखाने का और उसको एक्सप्लोर करने का जो विल और जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो हर एक में नहीं होता है, क्योंकि हम डरते हैं अपनी क्रिएटिव साइड को शो करने में और उसको एक्सप्लोर करने में कि मेरे को चलना है सोसाइटी के हिसाब से, मेरे को अलग नहीं चलना है। अब जैसे तू भी एक क्रिएटिव है उत्कर्ष, कि तू क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहा है फॉलो करके साइकोलॉजी को, जो भी तू कर रहा है, तू एक अपना यूनिकनेस क्रिएट कर रहा है। अब तू क्रिएटिविटी इसमें अपने पर्सपेक्टिव से दिखा सकता है कि मैं क्या क्रिएटिव करूं, या तो तू कुछ किताब ही लिख दे फिलोसफी पे अलग ही कि मैंने ये दिखाई, ये भी तो एक क्रिएटिविटी है भाई। क्रिएटिविटी मीन्स टू क्रिएट समथिंग न्यू और फ्रॉम कॉपी फ्रॉम ओरिजिनल कंटेंट एंड गिविंग योर यूनिकनेस टू इट। तो अनुज भाई क्या बोलेंगे इस पे? भाई मैं चंद्र भाई क्या बोलूं यार, बोल तू बोल भाई। हो गया सबका भाई, आप बचे हो बस अब। मैं ही बचाऊं क्या? भाई क्रिएटिव तो है यार ये, वो पहले से ही है हम्म, भाई, इसमें बोलना ही क्या है, ये तो हम सबको ही पता है, तुझे भी पता है, उत्कर्ष को भी पता है। अच्छा हम्म। तो भाई रेट दो और फिर चलो खत्म करो लाइव बहुत टाइम हो रहा है। अच्छा अच्छा। भाई दे उत्कर्ष भाई, तू दे पहले। 9। धन्यवाद भाई। लाल भाई तुम कितने दोगे? भाई 10 आउट ऑफ 10, उसने पहले दे गजब। दिए भाई, 10 में दोबारा से 10 दे लेगा दिए क्या? तुमने? मैंने सुना ही नहीं भाई, तूने कितने और दिए भाई? भाई 10 आउट ऑफ 10। भाई कितने हो गए? 29। 29 भाई हो गए 29। भाई। अब भाई इसमें भी जोड़ना साहब, पड़ रहा है क्या तुझे, कितने हो गए? नहीं मैं लिख रहा हूँ ना, 29। क्रिएटिव क्रिएटिव आदमी है वो। हाँ भाई पहले क्रिएटिव दीवारों पे है। लिखेगा। अब नहीं, मैं लिख रहा था ना, 4 इंडिविजुअल पर्सन कैसे कैसे हैं, हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो हम उसको जैसे कुणाल के अंदर इमोशंस अंडरस्टैंडिंग करने की पावर है, कुणाल उत्कर्ष भाई साइकोलॉजी, भाई तेरा 3 टॉपिक साइकोलॉजी पे हो गए हैं, अब मत इसे घुसेड़ी हो, मैं बता रहा हूँ। ठीक भाई है। जब तुम बोलोगे 10 on 10, तो भोसड़ी के जो 10 on 10 होगा वही तो बोला जाएगा। अबे तो हर अब बार मैं में क्या ये टॉपिक बोल तेरा दूं कि सुबह साइकोलॉजी उठना आ टेन रहा है ऑन टेन भाई। है या चलना 10 on 10, कुछ भी थोड़ी बोल दूंगा। चलो वो ठीक है, अब ये है कि भाई आगे से थोड़ा नया डाइवर्सेशन लेके आएंगे, क्योंकि तो डाइवर्ट करना है टॉपिक हमें। टॉपिक ऐसा होना चाहिए ना कि डाइवर्ट हो जाए। तो भाई जल्दी से फटाफट चैलेंज सोचो और खत्म करो इसमें। दिया तो था यार, पहले भी तो दिया था, याद नहीं आ रहा लेकिन दिया था, अब याद नहीं आ तो रहा। भाई इसको चलो मैं सम अप कर देता हूँ, फिर सोच लेना, मैं इसमें बोल देता हूँ ऑडियंस के लिए। तो भाई आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। कुणाल का जो टॉपिक था वो हमारा था, कुणाल भाई क्या था टॉपिक तुम्हारा? इमोशनल अंडरस्टैंड, इमोशनल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कुणाल का टॉपिक था, और उसको कुणाल को मिले हैं 30 में से 21 21 कितना तो मुझे नंबर। 21 नंबर मिले हैं कुणाल को, तो कुणाल आते हैं हमारे थर्ड लास्ट। पोजीशन पे। नहीं, लास्ट तो अनुज भाई आए हैं, इन्होंने बोला ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करा अनुज ने, तो भाई तू बच गया। कुणाल आते हैं हमारे थर्ड, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कुणाल भाई, तुम थर्ड आए हो। अनुज बोल रहा है और पार्टिसिपेट करता तो 30 आते सीधा, करा नहीं मैंने। और क्या भाई, यही तो भाई, 30 में से 30 तो भाई। और फिर अच्छा लगा, कुणाल का जो टॉपिक था वो बढ़िया टॉपिक था। और उत्कर्ष भाई का जो था हमारा टॉपिक वो था साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, तो उसको उसमें नंबर मिलते हैं 20। कितने मिले हैं? 4। 24। 24। और मैं जीतता हूँ ये वाला सेगमेंट, जिसमें मेरे को मिले 29 नंबर 30 में से, फॉर द टॉपिक ऑफ क्रिएटिविटी। तो भाई तालियां हो जाए मेरे लिए। कांग्रेचुलेशन भाई, धन्यवाद कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो भाई हम ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें लाइफ से रिलेटेड या फिर अपनी थिंकिंग से रिलेटेड बताते रहेंगे, तो हमारे को फॉलो या सब्सक्राइब जो भी है वो कर लेना।
और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे हम, और अपनी नॉलेज शेयर करते रहेंगे जो हम सीखते रहेंगे। तो बस आज का सेगमेंट यही खत्म करते हैं। और अब हम लास्ट जब हम सेगमेंट खत्म करते हैं तो हम चैलेंज सोचते हैं, तो हम अब चैलेंज लेंगे, फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे। पिछला जो चैलेंज जीता था वो उत्कर्ष ने जीता था, तो इसीलिए उत्कर्ष अब चैलेंज रखेगा कि क्या करेंगे अब। तो भाई, और नेक्स्ट मीटिंग का टॉपिक डिसाइड कर लेना है। ये बताओ भाई, तो ये तो 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट फटाफट। कुछ भागने दौड़ने का ही कर लो भाई, फिर से वही होगा वरना। भागने दौड़ने का नहीं। भागने देख दौड़ने देख भाई, मैं बताता हूँ, 3 लीटर पानी का तो कर ही लो। हाँ ये तो पक्का है। हाँ, ये तो पक्का हाँ, है। गर्मी आ रही है यार, हाँ, होना भी पानी की चाहिए। बोतल भी भाई साथ में ही है अपने। टॉपिक सोच लो भाई, टॉपिक और चैलेंज। टॉपिक तो बाद में भी सोच लेंगे, टॉपिक तो टाइम है, हाँ, चैलेंज का सोच टॉपिक लेंगे। तो बाद में सोच लेंगे। चैलेंज। चलो ठीक है, चैलेंज कर लेते हैं। हाँ, कल मंडे है। चैलेंज। रोज भाई, चैलेंज बताओ यार तुम। भाई क्या चैलेंज बताऊं? भाई अपनी अपनी स्लीप साइकिल सही कर लो, यार एक ये हो टाइम नहीं डिसाइड पाएगी कर भाई, लो, उस टाइम तक। ये तो मैं क्या इन दोनों में से ही नहीं कर पाया भाई। हम तीनों ही हार जाएंगे उतरने से पहले ही हार जाएंगे। हम्म। भाई फिर और क्या कर सकते हैं? भाई सोच के आया करो यार तुम चैलेंज। चैलेंज नहीं है, बट ऐसे मेरे एक दिमाग में ऐसे आइडिया आया हम वे हम करने है का। क्रिएटिव। जीते हम है क्रिएटिविटी में। अबे भाई, मैं ये नहीं कह रहा, क्रिएटिविटी तो मैं दिखा दूंगा। क्या है, वो हो ही नहीं पाएगी फिर तुमसे। तो करो। कुणाल कुछ कह रहा है, कुणाल की सुन ले। मतलब कुणाल ऐसा हो भाई सकता है बोलो। लाइक शहर में जैसे कुछ अच्छी जगह होती हैं तो उनको देख के आना, एक्सप्लोर करना है, और उनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। भाई हमारे शहर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ, 10 मैं जगह जाओ, कोई कोई तो एक जगह होगी, कोई तो एक जगह हो ही सकती है, अरे ऐसा हो ही नहीं सब्जी भाई सकता मंडी। कि आप। सब्जी मंडी। कुन- कुणाल भाई एक जगह भी नहीं है यार। अरे एक मंदिर भी तो जा ही सकते हो, मंदिर में पता करो, मंदिर में कुछ ऐसी बात समझ आई तुम्हें कि हाँ यार ये बहुत लाइफ में जरूरत है आज के बाद। हम्म। जरूरी आज थोड़ा है कि हाँ हम मॉल ही जा यार रहे हैं, मॉल जाने को किसने कहा। भाई हमारी साइड तो कोचिंग सेंटर है सब में। भाई मैं वहां पे जा सकता हूँ, देख के आ सकता हूँ क्या पढ़ा रहे हैं टीचर। बताओ भाई। भाई हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है ठाकुर द्वारा में, ना काशीपुर में कुछ है ऐसा। कुणाल अब भाई, तुम रहते हो बड़ी तुम जगहों दोनों में। के लिए है। हाँ, यार बड़ी जगह की उत्कर्ष क्या भाई बात और तुम कुणाल रहते हो बड़ी कुणाल जाने का कुणाल मन। घूम बड़ी कुणाल जगह में। घूमने जा रहा है इस हफ्ते, सीधी बात है, वो इसलिए मैंने बात ये है। वो जा रहा है नहीं घूमने। यार नहीं जा रहा कसम से। नहीं नहीं कसम से नहीं जा रहा, मैं तो ऐसे दिमाग में था, कसम था। बताओ भाई, क्या नहीं रहता है। कुणाल भाई तुम बड़ी सिटी में रहते हो ना, तो वहां पे 10 जगह है घूमने की। हम छोटे से वो उसमें रहते हैं, भाई, एक हफ्ते में ना लड़की भाई इसे पटा के सिटी लाओ। कह सकते हैं ना टाउन कह सकते। ये चैलेंज तो चलो मैं भाई मैं मान भाई तो गया। हार गया। चलो भाई तन्मय मैं तो हार गया, तेरे चैलेंज में मैं हार चुका हूँ। तन्मय भाई मैं भी तू हार जीत गया। गया। भाई तू जीत गया भाई, नहीं तेरी नहीं है तू पहले जीत से ही। गया। तेरी है अनुज पहले से, अनुज तू जीत अनुज गया। हम सबकी पटाखे रख लेगा, कोई बात नहीं, सब इसी से। सही, रख ले भाई। गिफ्ट है भाई, गिफ्ट है। हम्म, क्या सही कह रहे हो। करें भाई। भाई कुछ वो टास्क के ट्रैक अलावा भी और हो क्या जाए। रखोगे? वही कुछ टास्क रख दो बस, और क्या है? टास्क ये हो सकता है लाइक यू हैव टू लिसन अ पॉडकास्ट और एक्स नंबर ऑफ पॉडकास्ट, जिसकी सबसे ज्यादा है वो जीत जाएगा। बताना किसी को नहीं कितने कितने सुने। हम्म, यार बट तो ऐसे पॉडकास्ट। नहीं कि कुछ भी, हाँ हाँ पॉडकास्ट वैसे नहीं कि हाँ उसमें उसमें घुसने लग गए कि हाँ ये रिलीजन में क्या होता है, क्या आप मरने में चलो मानते एक हो, काम मौत करते के हैं, बाद क्या होता है, वो नहीं। चलो एक काम करते हैं। हाँ। हम चारों जने एक किताब पढ़ लेते हैं, कोई सी हम्म। भी किताब जो अभी तक पढ़ी नहीं है हमने।
और चैट भाई जीपीटी का वही इस्तेमाल बात। नहीं करना है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना है कैसे पता चलेगा कोई। नहीं करा है? अब वो अब बेस का यही है, उस पे फेथ पे चलो। जैसे तू चैलेंज जीता है ये वाला, हमने गिना थोड़ी है कि तूने करे नहीं करे। चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई सी भी 50 से लेके 100 पेज की किताब ढूंढो और उसको पढ़ के लाओ। जिसने पढ़ ली ठीक है। हाँ। वो जीत जाएगा। किताब 50 से 100, कोई सी भी किताब हो, कोई सी भी किताब हो, लेकिन अच्छा मैं चलता हूँ, है अभी काम है, चलता है। हाँ ठीक चलो है भाई, ठीक है, ओके। चलता चल हूँ। ठीक, बाय। ओके भाई, ओके भाई, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। चला गया वो तो। भाई बताओ, किताब। क्या सही है बताऊं? भाई किताब? मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉल कर लो यार। अबे इसको एंड करना है ना अभी, रुक जा। अभी भाई बस 5 मिनट रुक एंड जा, कर दे। चल लें फिर। अरे एंड मतलब पहले चैलेंज डिसाइड हो जाए ना। चैलेंज क्या बताओ, क्या डिसाइड करा चैलेंज? मैं तो ये कह रहा हूँ कोई किताब ले लेते हैं 50 से 100 पन्ने की, उसको हफ्ते में पढ़ के लेके आते हैं, जिसने पढ़ ली वो जीत गया। कोई सी भी किताब होनी चाहिए वो। तो उस किताब के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे फिर? फिर तो यार ये फिर वही सेगमेंट, एक डिस्कशन बन जाएगा वो। तो फिर फेथ पे चलना है कि पढ़ी या नहीं पढ़ी? फेथ, क्योंकि सारे चैलेंज फेथ पे ही हो सकते हैं भाई। तो 50 से 100 पन्नों की 100 पन्ने तक बस पढ़ना है? तो पढ़ ही नहीं पाएंगे ना 100 पन्ने एक हफ्ते में, कहाँ पढ़ पाएंगे भाई? मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। तू अगर पढ़ना चाहता है 200 300 की पढ़ तो पढ़ ले, लेकिन मंडे को ही हमारे को देनी है किताब का नाम, जिससे हमें एक थोड़ा पता रहे। यार देख, किताब का करेगा तो मैं तो हाँ फिलोसफी के अराउंड ही पढ़ूंगा, मेरे पास है ही भाई, मेरे पास है ही नहीं और भाई, कुछ। तो तू अपना क्या? एक्सप्लोर करना अपने आप को अच्छा थोड़ा एक कि। है, हाँ एक किताब पढ़ तो रहा हूँ मैं। ठीक है मैं अबे कर तू लूंगा, पढ़ नहीं ठीक कर रहा, तू लूंगा कर पढ़ लूंगा कर लूंगा कर नहीं, लूंगा। पढ़ नहीं तूने चालू नहीं करी है, कोई अलग ही किताब पढ़ेगा। बिल्कुल अभी चालू करिए, पहला पेज पे चल रहा हूँ अभी। हाँ तो वही है, 50 से 100 पन्ने की पेज पढ़ के लेके आओ और किताब का नाम लिख देना, जैसी तुम्हें अपनी किताब पता चल गई ठीक है। ठीक है ठीक है। करें तो भाई, बाय बाय कह दो भाई। आज का यही था भाई लोगों, अब मिलते हैं। सब्सक्राइब बोल दो भाई करने के लिए। सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब, चैनल का नाम क्या कौन है? मेरे करेगा? के चैनल का नाम ही नहीं पता भाई, चैनल का नाम क्या है ये? सब्सक्राइब समथिंग टू नथिंग। हाँ तो भाई लोगों, यही था आज का हमारा सेशन, अब हम इसे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, समथिंग टू नथिंग चैनल का नाम है। समथिंग एंड नथिंग। समथिंग एंड नथिंग। और अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं आपको, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में और भी डीप रिसर्च कर सकते हो। तो दिस इज आवर टाइम विद यू। और उत्कर्ष भाई, लास्ट वर्ड्स फॉर दिस सेशन, एंड अनुज भाई क्या बोलना चाहेंगे? समाप्त और कर दो भाई इसको। अगर ना लगे अच्छी तो भी लाइक करना। ये जबरदस्ती है हमारी। बिल्कुल भाई दादागिरी है। बिल्कुल, दादागिरी है। तो उत्कर्ष भाई क्या बोलना चाहोगे आखिरी वर्ड्स इस भाई 11 सेशन बज पे? गए अपने भाई हैं, घर जा नींद आ रही जाके है, बंद सब्सक्राइब करते हैं लाइक बस यही। करवाइए। अरे नहीं यार, एंडिंग करनी चाहिए ना, एक एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ ये कॉल बहुत बढ़िया रही और इससे हमें इन्हीं सब चीज़ों से हमें सीखने को मिलता है, यही बोलूँगा। हाँ ठीक है भाई, तो गोरा सा लग रहा हूँ यार मैं इसमें। चलो भाई एंड कर दे इसे अब।